दिव्य अवतरण के शुभारंभ दिवस पर प्लेयर के रूप में सर्वर 3 बार क्रैश होते हैं। गिनती एक नए वैश्विक शिखर पर पहुंच गई है। सदी सर्वर भरा हुआ, सर्वर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तीसरा पुनरारंभ प्रगति पर है। लानत है, यह बेवकूफ सर्वर फिर से क्रैश हो गया। लेकिन मैं लॉग इन करने वाला पहला व्यक्ति हूं। दूसरे ही क्षण सर्वर खुल जाता है। कट्टर गेमर, ग्राइंड एडिक्ट, अध्यक्ष धोखा विरोधी गठबंधन। मेरे संघ का नाम धर्मी प्रवर्तक हुआ करते थे। यह धोखा देने वाले इंसान नहीं होते में बदल दिया गया, क्योंकि मैंने शिकार करने में पूरा 1 महीना बिताया। धोखेबाजों को नीचे गिराएं और उन्हें कोसें। वह संगीत महीने में 5 लोग आते हैं और 2 सप्ताह में वे पूरी तरह स्टीम रोल कर देते हैं सर्वर। उनकी चाल एक जैसी दिख रही है, मॉडिफाइड हैक टूल। मंच फट गए। हर कोई चिल्ला रहा है कि वे हैं शिल्स, हैकर्स, खेल का अपमान। और मैं सबसे जोर से गाली देता हूं, विश्लेषण करता हूं। उनके गेम प्ले फुटेज फ्रेम दर फ्रेम स्क्रीनशॉट लेना और प्रत्येक पर चक्कर लगाना संदिग्ध चाल। पोस्ट मुझे बुलाती हैं 6 विरोधी योद्धा, और कुछ मुझे कहते हैं न्याय दिलाने वाला। मेरे फॉलोअर्स की गिनती 2 लाख की छलांग, और मैं इसका आनंद लेता हूं। देखा, आवश्यक हो रहा है। मुझे यह एहसास पसंद है अनगिनत लोगों द्वारा समर्थित होने का। लेकिन मैं एक बार भी अपने आप से यह पूछने के लिए नहीं रुका कि ऐसा क्यों है। पूरे खेल में सभी से बाहर क्यों केवल वे 5 लोग ही धोखा दे सकते हैं और नहीं कोई और कर सकता है? तब सचमुच दिव्य अवतरण होता है, वास्तविक दुनिया पर उतरता है। द खेल के राक्षस दिखाई देने लगते हैं सड़कों पर। कौशल पैनल बदल जाते हैं, वास्तविक शक्ति और चरित्र स्तरों में जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा बने, और सारी दुनिया घबराकर वापस लौट जाती है, जैसे रातों रात सब कुछ बदल जाता है। द दैवीय अवतरण के 5 धोखेबाज के 5 स्तंभों में परिवर्तित हो जाए दिव्य अवतरण, मानवता की आशा। फोरम हर एक पोस्ट को मिटा देते हैं, उन पर हमला कर रहे हैं, और जो चिल्लाते हैं सबसे तेज, इससे पहले कि सब शांत हो जाएं। फिर वे बेतहाशा डिलीट करने लगते हैं पोस्ट और उनकी कहानियां फ्लिप करना। लेकिन मेरे लिए हर एक पोस्ट कठिन है साक्ष्य। हर विश्लेषण एक ब्लेड है, और अब हर ब्लेड सीधा इशारा कर रहा है मैं से। वह है जो मरने का हकदार है। उसके पास कोई सबूत ही नहीं है। वह बस है बातें बनाना और भीड़ को भड़काना। 5 स्तंभों पर उसके द्वारा साइबर हमला किया गया पूरे 2 महीने तक। वह लगभग उन्हें नष्ट कर दिया। इस तरह का मैल होना चाहिए शर्म के खंभे पर कीलों से ठोंक दिया जाए। डिंग, आपको गिल्ड से बाहर निकाल दिया गया है। हाँ, बाहर निकाल दिया, बाहर निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। बहुत अच्छा। बहुत जल्द गिल्ड एक घोषणा भी करता है। यह गिल्ड सिंह के साथ एक स्पष्ट रेखा खींचता है। उसका शब्द और कार्य हमारा प्रतिनिधित्व नहीं करते, और हम सभी साइबर की कड़ी निंदा करते हैं। बदमाशी। अगले कुछ दिनों के लिए मेरी निजी संदेश भरे पड़े हैं अपमान, और कुछ लोग कहते हैं कि मैं एक हूं मानवता के प्रति गद्दार। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे ऐसा करना चाहिए, अपने पापों के लिए क्षमा मांगने के लिए मर जाऊं। और कुछ यहां तक कि मेरे घर का पता भी ऑनलाइन लीक कर दिया। मैं करता हूं बाहर कदम मत रखो। मैं पर्दा खींचता हूं बंद करो, और सभी लाइटें बंद कर दो। मैं बैठता हूं वहां अंधेरे में स्क्रॉल कर रहा हूं वे पोस्ट बार बार। मैं याद है 2 महीने पहले जब मैं ऐसा था, निश्चित रूप से उनके गेम प्ले का विश्लेषण करते हुए मैंने कहा कोई भी इंसान संभवतः ऐसा नहीं कर सकता। और अब मैं इसके बारे में सोचता हूं, शायद यह वास्तव में है, इंसान नहीं था। तभी एक भारी मेरे सामने वाले दरवाजे से तेज आवाज आती है से, हाँ, यहां से निकल जाओ। यदि तुम बाहर नहीं आए, हम अंदर आ रहे हैं। जल्दी करो, खेलना बंद करो, मर जाओ और यहां से चले जाओ। जब वे मुझे खींचते हैं अपने घर से बाहर, मैं संघर्ष नहीं करता। यह है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता, मेरे पास नहीं है ताकत बची। मैंने 3 से खाना नहीं खाया दिन, और मेरे पैर गीले जैसे कमजोर हो गए हैं नूडल्स। यार वे भारी है, जल्दी करो, किसी को देखने मत देना। वे मुझे सब खींचते हैं शहर के बाहरी इलाके का रास्ता। वहां एक काल कोठरी का प्रवेश द्वार इंतजार कर रहा है। वहां खेल खत्म होने के बाद इस जैसी अनगिनत काल कोठरियां पूरी दुनिया में दिखाई दिया। ये एक है घूमता हुआ काला भंवर। मैंने जमीन पर प्रहार किया काल कोठरी के अंदर, और मेरी कोहनी छिल गई कच्चा। मेरी शर्ट पर काला दाग लग गया है। मेरे ऊपर एक धूसर मृत आकाश है, और मेरे चारों ओर है झुलसी हुई काली धरती। दूरी में इस सुनहरी आंखों की जोड़ी चमकती है। एक दानव ड्रैगन 60 स्तर ऊंचा, मुझसे भी ज्यादा। इसका आकार एक खोल की तरह होता है, काला। वे बहते हुए लावा की तरह दिखते हैं, गहरे लाल रंग की रोशनी से चमक रहा है। और जब यह अपने पंख फैलाता है, पंख पूरे आकाश को अवरुद्ध कर देते हैं। मैं नहीं भागू, मैं दौड़ नहीं सकता। मैं बस इसे चलते हुए देखता हूं, एक समय में एक कदम मेरी ओर। हर कदम इससे धरती कांपने लगती है मेरे नीचे, और उस पल में मुझे लगता है मुझे डर लगने वाला है। लेकिन मैं नहीं हूं। मैं बस थकान महसूस हो रही है, इतना थका हुआ और इतना खाली। एक और अच्छा व्यक्तित्व, आग की लपटें मुझे पूरा निगल जाओ। यह दुखदायक है। बहुत दर्द होता है, इतना कि मुझे लगता है कि मेरा शरीर बिखर गया है अनगिनत टुकड़े, और हर एक टुकड़ा जल रहा है। खिलाड़ी की मौत का पता चला। छुपी हुई स्थिति चालू हो गई। व्यक्तित्व मूल्यांकन प्रगति पर है। आकलन पारित। पुनर्जन्म प्रोटोकॉल आरंभ करना। मैं, मेरी आंखें खोलो। एक चकाचौंध सफेद रोशनी। मैं एक विशाल के बीच में खड़ा हूं, शून्य। ऐसा महसूस होता है मानो शीशे पर पैर रख दिया हो, और कांच के नीचे अनंत है सितारों की नदी। यह घूमता और बहता है, उलटी लटकी हुई एक नदी। कृपया प्रारंभिक चरित्र विशेषताओं की पुष्टि करें।
21 गुण जो बढ़ाए जा सकते हैं, या निचले स्तर पर खिलाड़ी को उच्चतम स्थान दिया जाता है, स्वतंत्रता का स्तर। लेकिन वे भी हैं खिलाड़ी के लिए अब तक खोदा गया सबसे बड़ा जाल, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु आवंटन हो सकता है, कभी नहीं बदला जाएगा। उसके ऊपर विभिन्न आवंटन शैलियां ट्रिगर हो सकती हैं, बिल्कुल अलग प्रभाव। कुछ वे अद्वितीय छिपे हुए को भी अनलॉक कर सकते हैं कौशल। इन विशेषताओं को घूरते हुए मुझे इसका एहसास हुए बिना ही आंखें बह जाती हैं। सीधे अंतिम विकल्प पर जाएं, सूची, व्यक्तित्व विवरण। वापस मेरे अतीत में जीवन। मंचों पर ढेर सारे लोग इस विशेषता के बारे में तर्क दिया। अधिकांश उनका मानना था कि यह पूरी तरह से था बेकार स्टेट। कायर जिन्होंने इसे जोड़ा बस और बड़े कायर हो गए। घटाना इससे तुम साहसी बन गए, परंतु इसने दिया किसी अन्य आंकड़े की तुलना में 0 बोनस। लेकिन राक्षस ड्रैगन की आवाज मेरे अंदर गूंजती रहती है कान, और मैं इसके शब्दों को दोहराता रहता हूं, मेरा सिर। एक और अच्छा व्यक्तित्व। मैं खोदता हूं मेरी स्मृति में जो कुछ भी है, उसके साथ पिछला जीवन। हर एक सुराग जुड़ा हुआ है। यह व्यक्तित्व प्रतिमा। क्या मुझे जुआ खेलना चाहिए? क्या मुझे सचमुच सब कुछ दांव पर लगाना चाहिए? क्या मैं निश्चित रूप से मैं सभी 100 आरंभिक निवेश करना चाहता हूं? व्यक्तित्व स्थिति में इंगित करता है। अगले ही पल मेरी आंखें पथरा गईं। ठोस, हाँ, 100 अंक, उन सभी को। यही एकमात्र पूंजी है जो मैं ला सकता हूं इस नए जीवन में। अगर मैं इसे खो दूं, जुआ खेलो, वापसी के बारे में भूल जाओ। मैं नहीं करूंगा, यहां तक कि मैं फिर से खड़ा होने में भी सक्षम हूं, लेकिन मैं जुआ खेलना होगा, क्योंकि इसे सुरक्षित खेलना है। एक उबाऊ निर्माण के साथ मुझे कभी नहीं ले जाएगा इस दुनिया के शीर्ष तक, और ये मेरा मौका है। इस जीवन में मैं जा रहा हूं शीर्ष तक सभी तरह से। बिजली मेरी खोपड़ी के ऊपर से नीचे गिर जाता है। ये मेरी रीढ़ में गोली मारता है और फट जाता है मेरे पैर की उंगलियों के माध्यम से बाहर, और हर बाल पर अब मेरा शरीर सीधा खड़ा है। ऐसा लगता है जैसे बिजली गिरना वगैरह गहरे समुद्र में फेंका जा रहा है। टिंग। भौतिक डेटा सफलतापूर्वक लिंक किया गया। खिलाड़ी लियो को कट्टर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। गेमर पिछले से व्यवहार पैटर्न गेम में एंटी चे एनफोर्सर शामिल है, पीसने की मशीन, न्यायाधीश इत्यादि पर। कृपया अपने रूप में एक का चयन करें। व्यक्तित्व डेटा उत्कृष्ट, यही है। डिंग। खिलाड़ी ने प्रारंभिक पुष्टि की है विरोधी प्रवर्तक के रूप में व्यक्तित्व डेटा। अब सबसे उपयुक्त क्षमता का मिलान, यह व्यक्तित्व पैटर्न। कृपया प्रतीक्षा करें, कृपया प्रतीक्षा करें, कृपया प्रतीक्षा करें। डिंग। बधाई हो खिलाड़ी लियो, आपके कारण 100 का व्यक्तित्व मूल्य आपके पास है। अद्वितीय क्षमता धोखा देने की शक्ति को जागृत किया। इसका पूरा प्रभाव इसके बाद अनलॉक हो जाएगा। आप एक कक्षा चुने। टिंग। संबद्ध खोज अनलॉक हो गई। देवत्व का मार्ग, खोज वस्तु प्राप्त हुई। दिव्य द्रव्यमान खंड +1। वर्तमान खंड की गिनती 1 से बाहर है। 4 के आकार का एक टुकड़ा मेरे हाथ में नाखून लग जाता है। यह दर्पण जैसा दिखता है और बर्फ जैसा भी, जिसके अंदर सुनहरी रोशनी बह रही है। 4 टुकड़े, यह पहले वाला है। टिंग। इस क्षमता के आधार पर परिवर्तन होगा आपका आगामी कक्षा चयन। कृपया अपनी अगली कक्षा बहुत सावधानी से चुनें। मैंने अब तक जितने भी खेल खेले हैं, यदि वहां एक दुष्ट वर्ग है, मैं दुष्टों को चुनता हूं। यह मेरा निजी नियम है, तो बिना भी 1 सेकंड की झिझक के बाद मैं दुष्ट को चुनता हूं। टिंग। क्षमता धोखा शक्ति का पता चला। कक्षा प्रारंभिक कौशल को संशोधित करना। कौशल है दिव्य चोरी के रूप में पुनः लिखा गया। सक्रिय कौशल सभी कौशल और विशेषताओं को चुरा सकता है। पास के एक लक्ष्य से अंक। हर 10 स्तर आप एक अतिरिक्त पर लॉक कर सकते हैं लक्ष्य। निष्क्रिय कौशल के शीर्ष पर अंक चुराना आप स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। अपनी स्वयं की मूल विशेषता को पुनः आवंटित करें, अंक भी। यह सुनकर मेरी आंख लग गई। तुरंत प्रकाश करें। मैं चोरी कर सकता हूं व्यक्ति का संपूर्ण कौशल सेट। सब चुरा लें उनके गुण, और मैं अपना भी फाड़ सकता हूं। अपने बिंदुओं को अलग करें और उनसे पुनर्निर्माण करें। खरोंच। ये कोई बदमाश नहीं है, ये एक है भगवान। अचानक सब कुछ गायब हो जाता है। मैं मेरी आंखें खोलो और घूरो मेरे चारों ओर परिचित दृश्य। मैं अपनी जांच करता हूं फोन, और मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास किसी तरह है। ठीक उसी दिन डिवाइन की यात्रा की अवतरण का शुभारंभ हुआ। क्या वह सब सपना था? तो लगा एक होना बहुत वास्तविक है। सत्यापित करने के लिए मैं मेरे कंप्यूटर डेस्क पर चलो, बूट करो पीसी और समाचार खोजें। दिव्य डिसेंट सर्वर लॉन्च का समय 25 मार्च सुबह 10:00 बजे। यह कोई सपना नहीं है, यह सब मेरी स्मृति में अंकित है। मैं वास्तव में इसके प्रत्येक सेकंड को जिया। यह दिव्य अवतरण वास्तविकता पर आक्रमण कर रहा है। असली पूरी दुनिया में मजाक उड़ाया जा रहा है, वास्तविक है। राक्षस द्वारा मारा जाना ड्रैगन भी असली है। तो फिर क्या था वह चरित्र निर्माण? अभी यह वास्तव में बिल्कुल वैसा ही दिखता था शुरुआत से ही। पंजीकरण स्क्रीन खेल का, लेकिन खेल भी नहीं हुआ है, अभी लॉन्च किया गया है। अभी भी 1 घंटा है जब तक सर्वर नहीं खुलता। कोई जरूरत नहीं है मेरे लिए जल्दी करने के लिए। एक बार लॉगिन करने के बाद मैं करूंगा, निश्चित रूप से। जानिए, भले ही वह कौशल बुलाया गया हो, डिवाइन स्टील असली नहीं है। मेरे पास अभी भी है मेरे पिछले जीवन की स्मृति, यादें आगे के कई गेम संस्करणों से। मैं बनने जा रहा हूं दिव्य अवतरण का 6ठा स्तंभ। एक स्तंभ बाकियों से बड़ा और शक्तिशाली। ये आ रहा है, ये अंततः आ रहा है। सही, अब मैं सिर्फ घबराया हुआ नहीं हूं, मैं भी हूं रोमांचित। दिव्य अवतरण, मैं यहां आया हूं। डिंग। खेल में खिलाड़ी का स्वागत है। खिलाड़ी की जानकारी पढ़ना। कृपया प्रतीक्षा करें। चेतावनी, डेटा लाल त्रुटि।
टेटालाल त्रुटि। मेरा सिर फट रहा है। क्या तमाशा चल रहा है? मुझे ही क्यों बल मिला? लॉग आउट हो गए? क्या हो रहा है? रुको, मैं केवल कुछ सेकंड के लिए वहां था। कैसे? क्या पूरा दिन पहले ही बीत चुका है? क्या वह था चरित्र निर्माण की बात, एक और सपना? नहीं, मुझे तुरंत वहीं वापस जाना होगा। अभी और जांचें। मैं पहले से ही एक दिन का हूं पीछे। मैं और अधिक समय नहीं गंवा सकता। क्यों? क्या यह पहले से अलग दिखता है? मैं कहाँ हूं? मैं कहाँ हूं? कृपया पुष्टि करें। खिलाड़ी का उपनाम नाइटशेड। खिलाड़ी जानकारी की पुष्टि की गई। खिलाड़ी नाइटशेड, स्तर 1, वर्ग दुष्ट। शीर्षक कोई नहीं। देवत्व प्रगति शून्यस्त दिव्य अवतरण में आपका स्वागत है। समूह बनाना, समतल करना। चलो भी। बीटा खिलाड़ी, नौसिखिया गाइड, बहुत सस्ते। मित्र जोड़ें, जोड़ें दोस्तों, स्तर तक पार्टी करें। कोई भी चाहे समूह बनाना। नौसिखिया यहां मार्गदर्शन करता है। मार्गदर्शक बीटा खिलाड़ियों द्वारा लिखित। मैं खोलता हूं इंटरफेस और मेरा वर्तमान स्थान जांचें। पूर्वी क्षेत्र एम्बर टाउन, टाउन नंबर 1। तो यह वास्तव में यही जगह है। ठीक है, अब 7 प्रमुख क्षेत्र हैं दुनिया भर में और हर एक के पास है कहीं भी 3 से 10 प्रतिक्रिया बिंदु तक। आकार पर निर्भर करता है। वे अनुरूप हैं विभिन्न देश और महाद्वीप। एम्बर टाउन पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये 2 श्वसन बिंदुओं में से एक है मातृभूमि के अंदर। अभी यह है सर्वर खुलने के दूसरे दिन अमीर कुलीनों की उस भीड़ को छोड़कर जो उन्हें बीटा परीक्षण पहुंच प्राप्त हुई, जिनमें से अधिकांश पहले से ही 10 के स्तर पर हैं। बाकी खिलाड़ी शायद अभी भी हैं। स्तर 2 के आसपास मंडरा रहा है। मेरे पास अभी भी है। पता नहीं मैंने वह पूरा दिन कैसे गंवा दिया, लेकिन मुझे कहीं भी बहुत देर नहीं हुई है। दिव्य स्टील, जिन्होंने यह कौशल विवरण लिखा बहुत स्पष्ट रूप से। लेकिन आप जानते हैं क्या? मुझे इससे प्यार है। इस तरह के कौशल के साथ मैं करूंगा बिल्कुल शिखर से आगे निकल जाओ। नहीं रुको, मैं शिखर को पार कर जाएगा। अरे तुम उठो आगे। 1 सेकंड रुको। तुम दुष्ट हो। यहां आए और मुझे मित्र के रूप में जोड़े। मित्र, हम ऑनिक्स गार्ड गिल्ड से हैं। जोड़े मैं और हम तुम्हें मुफ्त में जोड़ देंगे नौसिखिया सुविधाएं। जी नहीं, धन्यवाद। जिस क्षण मैं कहूं मैं मुड़ता हूं और चल देता हूं। अरे इतना कृतज्ञ मत बनो। हमारे संघ के पास है बीटा प्लेयर्स, इसका समर्थन कर रहे हैं। आप एक हैं ताजा छोटा नौसिखिया जो अभी अभी आया है खेल। क्या तुम्हें अंदाजा है कि कितना गहरा है इस खेल में गड्ढे जाते हैं? मैं बिल्कुल जानता हूं तुम क्या कर रहे हो। आप खींचना चाहते हैं। आपके गिल्ड में खिलाड़ी कैसे के आधार पर वे तेजी से लेवल बढ़ाते हैं, लेकिन मैं इसमें शामिल नहीं हो रहा हूं। इसलिए मुझे इस रूप में जोड़ने का कोई मतलब नहीं है मित्र। वह बस कोई अकेला भेड़िया है जिसके पास है पता नहीं यह खेल कितना क्रूर हो जाता है। अकेला भेड़िए इसे कभी दूर नहीं ले जाते। बस उसे छोड़ दो अकेले। वह उसके बाद इसका पता लगाएगा। कई बार मर जाता है। नाइटशेड, ठीक है, तुम मुझे याद रहोगे। ऐसा लगता है जैसे वह घूम गया उपनाम गोपनीयता पर। क्या बात है? वह शायद डरा हुआ है कि हम उसके पीछे आएंगे उसे। यदि उसने हमें केवल मित्र के रूप में जोड़ा है, इनमें से कुछ भी नहीं हो रहा होगा। वह है मिलिशिया कप्तान की दिशा। देखो दोस्तों, वह ठीक और चल रहा है। उसे वहां कोई खोज नहीं है। वह क्या कर रहा है उसे पता भी क्या है? वे एक है नौसिखिया। नहीं रुको, उस आदमी ने बस खींच लिया एक खंजर बाहर। वह क्या कर रहा है? वह मिलिशिया कैप्टन पर हमला करने जा रहे हैं। कोई उसे रोके? मिलिशिया कप्तान एक तटस्थ एनपीसी है और यदि कोई खिलाड़ी है उसे नुकसान पहुंचाता है तो वह हमला करेगा पास का हर एक खिलाड़ी। बच्चे, डाल दो चाकू नीचे। परेशानी शुरू मत करो। वह है एक स्तर 15 एनपीसी। ठीक है, वहां से निकल जाओ अब। बहादुर साहसी, क्या कुछ है? मैं आपकी मदद कर सकता हूं? मैं भी नहीं कर सका। 2 सेकंड के लिए रुके, फिर से गति बढ़ाओ। अरे बकवास, उस बच्चे ने अपना दिमाग खो दिया है। उसने वास्तव में ऐसा किया। कैसा भगवान, मौत क्या ये बच्चा है? नहीं मत आओ, इस तरह चल रहा है। दौड़ो दौड़ो। एनपीसी है, हमारे लिए आ रहा है। बकवास, दौड़ना, पीठ पीछे छुरा घूंपना। ट्रिगर शर्त पूरी नहीं हुई। 2 फुट की क्षति, अधिक क्षति आवश्यक। यह दिव्य इस्पात कौशल वास्तव में टूट गया है, लेकिन ट्रिगर हालत वास्तव में बहुत खराब है। मैं लक्ष्य का 10% नुकसान करना होगा। सचमुच यह प्रणाली, यदि यह काम कर रही है, धोखेबाज। क्यों ना ऐसा ही एक बनाया जाए। एक शॉट सब कुछ। लगता है अब सभी को मिल गया मेरे मांस की ढाल बनने के लिए। धुआं बम, पीठ पीछे छुरा घूमना, छिपकर वार करना। थत तेरी की। आखिरकार ये काफी है। अब और मैं वास्तव में इसे गड़बड़ कर दिया होगा। दिव्य इस्पात, एक स्तर 15 योद्धा आंकड़े। ऐसा लगता है अद्भुत। बच्चा मर गया। प्रतिबिंबित होना। पूम पूम पूम, चुपके से। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब मेरा पीछा कर रहे हो, है ना? ये नौसिखिया गियर के टुकड़े कचरा है। मुझे चाहिए आगे बढ़ने के लिए लोहे की तलवार पकड़ ले। नहीं जोखिम, कोई इनाम नहीं। मैं सबसे मजबूत आंकड़े नौसिखिया गांव अब मेरा है। सभी लोग लाइन पकड़े। योद्धा ऊपर सामने। जादूगरों, अपना मन बचाओ। रेंज, गोलीबारी बंद मत करो। हम साफ कर रहे हैं पूरे दिन के लिए। अब भी ऐसे क्यों हैं अनेक? ये नौसिखिया कालकोठरी इनमें से एक है दयालु। पुरस्कार बहुत बड़े हैं मित्र। फेंको मुझे एक और आशीर्वाद। परित्यक्त में मेरा ये सबसे बड़ा लोहा हुआ करता था। चूहे के झुंड तक एम्बर टाउन में मेरा कहीं से आया और उस पर कब्जा कर लिया। मिलिशिया ने इसे साफ करने की कोशिश की कई बार, लेकिन चूहे भी थे, कई और खदान सुरंगें भी थीं। उलझा हुआ हर प्रयास विफलता में समाप्त हुआ। एक बदमाश यहां क्या कर रहा है? एक बदमाश है इस कालकोठरी में बेकार। कहीं जाओ अन्यथा और स्तरों के लिए भूतों को पीसें।
गुड लक दोस्त, लौह रक्त आवेश। रुको, क्या वह बदमाश नहीं है? वह एक योद्धा है कौशल। क्या वह कॉस्प्लेइंग कर रहा है या कुछ और? क्या हम किसी को हैक करने देंगे ठीक हमारे सामने? मैंने गैर भी ये सोचा, खिलाड़ी ये काल कोठरी नहीं कर सकते। वह लोहा, उसने अब भी जो रक्त चार्ज इस्तेमाल किया है वह स्तर 10 है योद्धा कौशल। दूसरी तरफ मेरे पास है, मैं पहले ही रुक चुका हूं और मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, मेरे पीछे चूहों का झुंड। तो ये वे संभ्रांत भीड़ हैं जो मेरा पीछा कर रही हैं। उत्तम, आप बिल्कुल अच्छा करेंगे अभ्यास। मुझे योद्धा का परीक्षण करने दो कौशल। यार, मेरा स्टार्टर कैश ही था नीली गुणवत्ता वाले के लिए पर्याप्त। धुआं बम, पीठ पर छुरा घोंपना, छिपकर हमला करना। पीसने के बाद दर्जनों चूहों को मार डाला। मेरे पास सिर्फ इतना ही है, लेवल 2 हिट करें, लेकिन लेवलिंग नहीं है अभी प्राथमिकता। जो सबसे ज्यादा मायने रखता है वह है पहले स्पष्ट दावा करना। मेरे अतीत में जीवन खदान का पहला स्पष्ट भाग आया एक दुर्लभ शीर्षक और अनोखी खोज के साथ आइटम। पिछली बार मुझे कभी मौका नहीं मिला, लेकिन इस बार यह निश्चित रूप से मेरा है। 2 चूहे और भी पतले होते जा रहे हैं। बॉस को अब दूर नहीं होना चाहिए। गर्जन। लेवल 10 निश्चित रूप से एक बड़ा बॉस है नौसिखिया। हो सकता है कि मैं केवल लेवल 2 का हो, लेकिन मुझे धोखा मिला है ना। निडर, उन्मादडिंग, काल कोठरी की घोषणा। तब मेरे मालिक को छोड़ दिया, भ्रष्ट विशाल चूहे को मार दिया गया है। पहला स्पष्ट खिलाड़ी गुमनाम रहना चुना है। विस्तार मानचित्र अब अनलॉक हो गया है। कोर खदान के अंदर प्रयोगशाला। खिलाड़ी कृपया अपने विवेक से अन्वेषण करें। बॉस पहले ही मर चुका है। यह वही है पहले से दुष्ट। रुको, नहीं, वह योद्धा। पवित्र बकवास, इतनी जल्दी, जैसे वह अभी कुछ मिनट पहले ही गया था। टिंग, काल कोठरी की घोषणा। कोर प्रयोगशाला बॉस वैक्सेल मारा गया है। पहले स्पष्ट खिलाड़ी ने गुमनाम रहना चुना है। मारे जाने के बाद वैक्सेल ने इंजेक्शन लगाया, खुद एक नए शोध सीरम के साथ अपने दूसरे रूप को अनलॉक करना। क्या मार डाला पहले से ही? हमें कैसे खेलना चाहिए इस तरह? क्या गेम खराब है? जल्दी करो, बस वहीं खड़े मत रहो। फिर आप ऐसा करें, मुझे कैसे आगे बढ़ना चाहिए? गति ऊपर। बॉस मर चुका है। शेष चूहे की लहरें केवल कमजोर हो जाएंगी। यहां उन्हें जोर से मारो। हाँ भाइयों और बहनों, प्रयोगशाला में भाग जाओ। शुल्क। डिंग, अंतिम मालिक। सुपर म्यूटेंट वैक्सेल के पास है मारा गया। काल कोठरी बस्ती में प्रगति। मैं अब चौंका भी नहीं हूं। बकवास। क्या ये एक हैक होना चाहिए? धिक्कार है डेवलपर्स, उस पर प्रतिबंध लगाओ। हाँ केला, निश्चित रूप से उस पर प्रतिबंध लगाओ। अभी उस पर प्रतिबंध लगाओ। अरे बाहर वो भीड़ तो है ही, अभी मुझे धोखा देने के लिए कोस रहे हो। उन्हें जो चाहे श्राप देने दें। मैं वास्तव में धोखा दे रहा हूं। दुश्मनों को बहुत ऊपर से मारना। मेरा स्तर वास्तव में बहुत कुछ देता है। अनुभव। 3 मालिक और मैं हूं पहले से ही 7वें स्तर पर। शायद इसलिए बंटवारे के लिए आसपास कोई नहीं था। अनुभव, चूंकि यह एक और है, केवल नौसिखिया विशेष काल कोठरी। बूंदे, इन तीनों में से सभी बॉस जल्दी हैं। खेल संसाधन जो नहीं हो सकते दोहराया गया। अपने पिछले जीवन में मैंने ऐसा नहीं किया, यहां तक कि इन्हें हथियाने का सपना भी देखने की हिम्मत करो। विशिष्ट वस्तुएं। यह जीवन, तीनों विशिष्ट वस्तुएं अब मेरे हाथ में हैं। और स्तरों और वस्तुओं के अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात ये 3 है। विशेष खोज मानचित्र। मेरे आखिरी में वापस जीवन, हर एक नौसिखिया गांव नौसिखिया काल कोठरी ने ये 3 मानचित्र गिरा दिए, लेकिन वास्तव में केवल एक ही व्यक्ति ने इसे बनाया है। यह उस स्थान पर है जो मानचित्र इंगित करता है। इसका कारण उस चौथे मानचित्र में छिपा है नक्शा जो पैतृक गांव की ओर ले जाता है। सभी टुकड़ों को एक साथ एकत्रित करना आपको अंततः लंबे समय से खोई हुई चीज का पता लगाने देता है। पैतृक गांव। नक्शा बनाने वाले का चेतावनी कहती है, अशुभ स्थान सर्वोत्तम है, अकेला छोड़ दिया। यदि तुम्हें अवश्य ही जाना है, सुनिश्चित करें कि आपके पास स्तर 20 की युद्ध शक्ति है तैयार। किसी को कभी पता नहीं चला कि वह क्या है। एक व्यक्ति वहां पहुंचा, लेकिन उसने ऐसा किया। प्राप्त करने की विधि को सार्वजनिक रूप से साझा करें। बिल्कुल आखिरी नक्शा, सिवाय उस समय के जब वह इसे साझा किया, किसी के लिए कोई रास्ता नहीं था अन्यथा इसे और प्राप्त करने के लिए। मुझे आश्चर्य है, अगर मैं वास्तव में जब उस व्यक्ति से मुलाकात होगी, मैं वहां जाता हूं जो बन गया उपचार का स्तंभ, 5 में से एक खंभे। नहीं, मैं ऐसे ही बाहर नहीं निकल सकता यहां इस तरह। अगर मैं अब बाहर निकलता हूं तो मैं सबके निशाने पर होंगे। मुझे लगता है मैं करूंगा, इसका उपयोग करना होगा। अगर मुझे इसे बर्बाद करना है तो मैं यूं ही यहां फंसा नहीं रह सकता हमेशा के लिए। मार्किंग स्क्रॉल को टेलीपोर्ट किया जा सकता है कोई भी पहले से चिह्नित स्थान। शेष 2 का उपयोग करता है। वह किंवदंती है पागल। उसने तेजी से 3 मालिकों को अंदर खदेड़ दिया, जैसे 10 मिनट। हाँ, और किंवदंती गुमनाम हो गया। अन्यथा मैं करूंगा, पहले से ही उसकी पूजा कर रहे हो। यह सब कुछ है मिलिशिया को भड़काने के लिए दुष्ट की गलती कप्तान। उसने गिल्ड के लोगों को बर्बाद कर दिया समय। अन्यथा हमारे पास शायद एक वास्तव में किंवदंती को देखने का मौका। क्या किस तरह का व्यक्ति ऐसा कुछ करता है? वास्तव में हम दुष्टों का नाम खराब हो रहा है। उनकी प्रशंसा सुनकर मैं आलस्य से भर जाता हूं। थोड़ी सी धुन बजाओ। हेलो सब लोग, सुनो। लेवल 6 ब्लेड मास्टर अग्रणी योद्धा कमांडिंग। ढूंढ रहे हैं 2 टैंक स्लॉट। एक बार जब हमारा पेट भर जाता है तो हम लुढ़क जाते हैं बाहर। स्तर 4 पुजारी की तलाश है पार्टी। भाई मैं लेवल 2 का हूं। कौन सा डॉक्टर, क्या तुम मुझे चाहते हो? के साथ छोटा लड़का उपनाम पीनट घूरकर पूछता है, उसकी बड़ी स्पष्ट आंखें। क्या? स्तर 2
और उसके ऊपर कौन सा डॉक्टर? रास्ते से अलग हटे। अच्छा ठीक है, मैंने तुमसे कहा था नहीं कौन सा डॉक्टर चुनना है, लेकिन आप नहीं चुनेंगे। सुनो, वह क्लास पूरी तरह से बेकार है शुरुआती गेम में। सफेद बालों वाला आदमी स्वीट माउथ उपनाम के साथ उसे, लेकिन मैंने इसे पहले ही चुन लिया है। आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? आप राजपूत की तरह चुना गया कोई भी बेहतर है। हम दोनों ने चुना समर्थन वर्ग, तो हम कैसे माने जाते हैं किसी के साथ समूह बनाना? खैर, नाम पलाडिन बिल्कुल बदमाश लगता है ना? कौन जानता था कि यह होगा जैसे ही मैंने इसे चुना। समर्थन वर्ग, बदमाश, मेरी गांड। क्या आपका दिमाग भर गया है पानी? बहुत हो गया बेकार की बातें। आइए, मौज मस्ती के लिए कुछ छापेमारी काल कोठरी खोजे से दूर। ये छोटी पार्टी काल कोठरियां हैं, हमारे लिए नहीं। मकड़ी का घोंसला। ये काल कोठरी एक साधारण, स्पष्ट और पूर्ण नहीं है काल कोठरी। ये एक टावर पर चढ़ने जैसा है काल कोठरी। समय सीमा के अंदर आप देखिए मकड़ी की कितनी लहरें आप पर हमला कर सकती हैं। जीवित रहना ये सबसे अच्छा शुरुआती गेम है। वहां को छोड़कर खेती की काल कोठरी का अनुभव करें। पार्टी के आकार की एक सख्त सीमा है, और ये बस इतना होता है कि मुझे 2 और चाहिए टीम के साथी। तो मैं आगे बढ़ता हूं और पूछता हूं उन्हें, टीम बनाना चाहते हैं? हाँ हाँ हाँ, लेकिन तुम तो दुष्ट हो। ठीक है, इस तरह बड़े क्षेत्र का छोटा लक्ष्य काल कोठरी, दुष्टों को वास्तव में कोई फायदा नहीं है। किसे पड़ी है? आइए पहले अंदर जाकर देखें काल कोठरी वास्तव में कैसी दिखती है। अन्यथा टीम बनाने वाला भी कौन है तुम्हारे साथ? मैं एक योद्धा हूं। ये पोशाक है सिर्फ मनोरंजन के लिए। एक योद्धा? तुम सच में हो कॉस्प्ले में? हो कॉस्प्ले क्यों नहीं? टाइन डॉक्टर, वह तो और भी अच्छा होगा। विरोधाभास, तुम रास्ते से हट जाओ। ठीक है, चलो साथ चलें। क्या हमें हड़पने की जरूरत है व्यवस्था की? और एओई कक्षा भी? कोई जरूरत नहीं है, बस हम 3 लोग, बस 3 के हमें। बॉस, आप वास्तव में किस स्तर पर हैं? आपने अपनी व्यक्तिगत जानकारी छिपाई। हम नहीं देख सकते आपका स्तर। हम में से एक स्तर 2 है और दूसरा स्तर 3 है। क्या आप सच में हमें ले चलो? इसे स्तर 10 कहें। वाह, स्तर 10 बॉस। लेवल 10 इसमें प्रवेश नहीं कर सकता काल कोठरी। मैंने कहा कि इसे 10 पर बुलाओ, लेकिन मैं नहीं हूं असल में 10। तो आप क्या कहते हैं? क्या हम जा रहा हूं या नहीं? जा रहा हूं, जा रहा हूं, जा रहा हूं बॉस। चलो अभी चलते हैं। मुझे कुछ पता नहीं क्या आप पहुंच रहे हैं, लेकिन चलिए अंदर चलते हैं। और देखो, मैं इसके साथ यहीं फंस गया हूं आधे दिन के लिए। डमी एक भी नहीं मिल पा रहा है समूह। तुम डमी हो? मैं अविश्वसनीय हूं होशियार। अरे तुम ओझा तो नहीं हो पहले से? आप किसी पार्टी में शामिल हुए? एक बदमाश और एक के साथ 3 व्यक्तियों की टीम राजपूत। क्या तुम वहां मरने के लिए जा रहे हो? चीजें कुछ ज्यादा ही जोर शोर से शुरू हो गई। मेरा बेहतर होगा कि अब और आकर्षित न किया जाए ध्यान। मूंगफली, उस पर ध्यान मत दो। आइए बस काल कोठरी में जाओ। जिस क्षण मैं कहूं, मैं उसके मुंह पर हाथ मारता हूं और उसे बलपूर्वक खींच कर ले जाओ। डिंग। मकड़ी घोंसला, लेवल 20। गुफा टाइप करें। कठिनाई 3 सितारे। अनुशंसित पार्टी का आकार 5। चेतावनी, आंतरिक भाग ढका हुआ है मकड़ी के रेशम में। सावधान रहें कि न मिले, इसमें उलझा हुआ है। हे भगवान, ये काल कोठरी एक प्रकार से डरावनी है। 3 कर सकते हैं हम में से वास्तव में टाइमर तक जीवित रहते हैं। खत्म हो गया तो हम कैसे लड़ेंगे ये? तुम दोनों बस कुछ पफ्स टॉस करो मेरे रास्ता। आपको बस इतना ही करना है। ठीक है, वैसे भी हम पहले से ही यहाँ हैं। हम हैं, आप पर भरोसा है बॉस। ये सब आप पर है। जैसे एक जादूगरनी। मेरे पास कोई उपचार नहीं है, शुरुआती गेम और कोई नुकसान भी नहीं। डिंग। मकड़ी के घोंसले की काल कोठरी की उलटी गिनती शुरू हो गई है। ये पहले से ही शुरू हो रहा है। ट्रिपल / व्यापक नृत्य। चूंकि मेरे पास हमेशा से है दुष्ट खेला, मुझे अभी भी इसकी आदत नहीं है योद्धा की गति। तो पहले मैंने छोड़ दिया मेरे द्वारा अर्जित हर एक विशेषता बिंदु उन 6 स्तरों से सीधे अंदर गति। मुझे स्पीड पॉइंट की उम्मीद नहीं थी। बुनियादी योद्धा के प्रभाव को भी बढ़ावा देता है कौशल। इसे एक सुखद दुर्घटना कहें। टिंग, बधाई हो खिलाड़ी। मकड़ी का घोंसला काल कोठरी साफ हो गई। ऊपरी स्तर का काल कोठरी सफलतापूर्वक अद्यतन किया गया। बहुत भयंकर। हम वास्तव में आपको बॉस कहना होगा। नहीं रुको, हमें आपको लीजन कहना चाहिए। नहीं, आइए हम आपको डैडी कहकर पुकारें। तुमने बदबू फैलाया। क्या आपको पता है कि हम अभी किस लहर पर हैं? नहीं, मुझे याद नहीं। मकड़ियां सही हैं, अब सभी स्तर 9 पहले से ही हैं। ऐसा लगता है उनमें से एक स्तंभ दोनों को तिरछा कर देगा। हमें ऐसा लगता है जैसे ये कुछ भी नहीं है। अगर हम चलते रहें, क्या हम किसी साजिश के तहत मारे जाएंगे? घटना, तुम मूर्ख हो। ऐसा कहना बंद करो, निराशाजनक बातें। यह नीली लोहे की तलवार है, वास्तव में काम के लायक नहीं। इस तरह उच्च तीव्रता वाली भीड़ काल कोठरी पीस रही है। हथियार की गुणवत्ता वास्तव में सब कुछ है। 3 घड़ी में कुछ मिनट बचे हैं। मुझे ऐसा लगता है हम कुछ और तरंगों को संभाल सकते हैं। कोई बात नहीं, बॉस ताकतवर है। मैं लहराऊंगा आपके लिए झंडा बॉस। 3 मिनट बचे हैं। आप 2 सावधान रहें के चक्कर में ना पड़े गोलीबारी। बॉस, आप बस ध्यान दीजिए हत्या। हमारी चिंता मत करो। भूल जाओ हम दोनों के बारे में। हम अपनी आंखें खोलते हैं, हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और आप अभी भी हमारे हैं प्रिय बॉस। बॉस कृपया सावधान रहें। यदि यह कठिन हो जाता है, आप धीमा कर सकते हैं। अभी समय के लिए रुकें। 1 मिनट 20 बजे घड़ी पर हमें टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा तुरंत। समझ गया? हम जितना आगे बढ़ेंगे ये उतना ही कठिन होता जाता है। किस रूप में शुरू हुआ स्तर 5 मकड़ी के बच्चे हैं। धीरे
धीरे स्तर 9 परिपक्व में बदल गया। दानव मकड़ियां जाओ और संख्याएं बनी रहती हैं। छड़ रहा हूं लेकिन मैं अभी भी इसे संभाल सकता हूं। जो है सामने रखो, इसे लाओ। तुमसे बदबू आ रही है। क्यों? क्या कुछ बुरा लगता है? कुछ वास्तव में बंद है। डिंग। क्योंकि मकड़ी हमले की लहर 30 और तक पहुंच गई हैं। टीम का औसत स्तर 4 है। द मकड़ी रानी को अब एहसास हुआ आक्रमणकारी उसने बाहर आने का फैसला किया है और घुसपैठियों से व्यक्तिगत रूप से निपटे। मकड़ी रानी, अगर मुझे याद है सही है, इस काल कोठरी में कोई नहीं है। मकड़ी रानी, बॉस क्या डील है? या मकड़ी रानी, क्या आप कुछ जानते हैं? यह एक विशेष परिदृश्य होना चाहिए। हम एक छुपी हुई स्थिति उत्पन्न हो गई। बिल्कुल। घोषणा के आधार पर मकड़ी रानी की ट्रिगर स्थितियां संख्या है 1, मकड़ियों की 30 लहरों को दूर भगाओ। संख्या 2, टीम का औसत स्तर इससे अधिक नहीं हो सकता। निश्चित सीमा। काल कोठरी विद्या ही उल्लेख है कि यह वह स्थान है जहां मकड़ी रानी एक समय रहती थी। उससे परे कोई अन्य विवरण नहीं है। किसे पड़ी है? हमें यहां बॉस मिल गया है। क्या मकड़ी रानी? स्पाइडर दादी आ सकती हैं और हम आएंगे। अभी भी उसे काट डालो, हम देखेंगे। तुम 2-1 पल में अतिरिक्त सावधान रहने की जरूरत है। ए बॉस, जो पहले कभी नहीं दिखा हूं। दिलचस्प। तो क्यों नहीं है मकड़ी रानी अभी तक बाहर आ रही है? वह ऊपर है, ऊपर। टिंक। स्पाइडर क्वीन लेवल 15। पार्टी का स्तर बहुत निचला है। खिलाड़ी कृपया सावधानी से आगे बढ़ें। अवरोध पैदा करना। स्तर 15। आप दोनों एक खोजें छुपने का तरीका। शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारी रक्षा करो, हमारी चिंता मत करो। सबसे खराब मामले में हम 2 दिन की मौत की सजा लेते हैं। आप अपना ख्याल रखना बॉस। हम एक साथ नहीं रह सकते। हम उसे चित्रित करेंगे। ध्यान। आप अपने मौके का इंतजार कर रहे हैं। हड़ताल। शस्त्र आशीर्वाद। पवित्र ढाल। उपचार का शब्द। मूंगफली। वह नहीं करती, यहां तक कि हमारी भी परवाह करते हैं। बस अपना कास्ट करें। शांति में कौशल। बग्स को बुलाओ। आत्मा कीड़े आशीर्वाद। शांत रहें और आगे की सोचें। वे प्रतिभाशाली हैं, कुछ बना रहे हैं। दूरी भी मेरे पक्ष में काम करती है। ताना कौशल सक्रिय। क्या आपका काम अभी तक पूरा हो गया है? केवल आप सीमा से हमला कर सकते हैं। बस देख रहा हूं उस ट्रिगर स्थिति पर। औसत स्तर प्रतिबंध। मैं पहले से ही जानता हूं कि आप हैं एक कायर। क्या? बाहर निकलने में बहुत डर लग रहा है जब आपका स्तर ऊंचा हो। आपका स्तर 15 है। यहां नीचे आओ और मुझसे लड़ो। पवंडर काटना। मैं जानता हूं कि हत्या करना इतना आसान नहीं है उसे, और ईमानदारी से कहूं तो मैंने कभी इसकी योजना नहीं बनाई थी। उस चाल से उसे नीचे ले जाओ। मैं क्या वास्तव में क्लोज रेंज की आवश्यकता थी? दूरी। पीठ पीछे छुरा घोंपना। ट्रिपल काटना। बूम। बॉस ताकतवर है। लोहा तलवार अंततः टूट जाती है। छपकाना। वह है योद्धा कौशल नहीं। कितनी तरकीबें हैं वह छुपा रहा है। तुम मुझ पर हंस रहे हो। फिर देखते हैं आखिरी बार कौन हंसता है। कौशल। योद्धा का क्रोध। मरना। बूम। पम पम पम। ये बहुत अच्छा लगता है। जो है सामने रखो। वह कठोर कैरोपेज हर किसी की तरह महसूस होता है। मेरी अतीत की बेबसी का एक अंश, मेरी बर्बादी और मेरी अनिच्छुक हार। हर मुट्ठी में अब उस पर हथौड़ा चलाना मेरी रिहाई है। वह सब कुछ जो मैंने तब महसूस किया था। यह मेरा है खिलौना बनाए जाने के विरुद्ध मौन विद्रोह, भाग्य के साथ डूबने के विरुद्ध परिस्थिति। अंत में काल कोठरी का समय सीमा आ गई। काल कोठरी समय सीमा पहुंच गया। मकड़ी के हमले की लहरें साफ हो गईं। 30। एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया गया है। पुरस्कार 2 गुना। निपटान प्रगति पर है। खिलाड़ी कृपया बाहर निकलने के बाद अपने पुरस्कारों की जांच करें। काल कोठरी। टिंग। बधाई हो खिलाड़ी, मकड़ी के घोंसले की काल कोठरी साफ हो गई। उपलब्धि अनलॉक 30 तरंगे। आपके पास है 26 तरंगों का पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्या आप यह उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं सार्वजनिक? नहीं, आपने इसे छिपाने का विकल्प चुना है। उपलब्धि। मुझे देखकर वह चुनाव करना मीठा मुंह भी छुपाता है। आपके पास है इस उपलब्धि को छुपाने के लिए चुना गया। मूंगफली। सार्वजनिक मत चुनो। हाँ, आपने अभी अभी क्या कहा? आप इसे सार्वजनिक क्यों करेंगे? वो बस बॉस के लिए परेशानी खड़ी कर रहा है। हो, ये है। कोई रिकॉर्ड तोड़ना नहीं है। दिखाने लायक कुछ नहीं कर सका। आपने पहले बॉस से पूछा कि वह क्या है चाहता था? बॉस, क्या मैंने मुसीबत खड़ी कर दी? आप, ये ठीक है। मैं भी नहीं चाहता खुद पर बहुत ध्यान। तुमने क्यों नहीं किया? इसे सार्वजनिक करें। मैंने तुम्हें नंबर चुनते देखा। इसके अलावा यह रिकॉर्ड ईमानदारी से है। हम दोनों का इससे कोई लेना देना नहीं है। आप ये सब अपने आप किया। बॉस, मैं हूं, क्षमा करें। मैंने सचमुच तुम्हें परेशान किया। क्या मैं अब भी विकल्प बदल सकता हूं? ये ठीक है। बस इसके बारे में बात न फैलाने का प्रयास करें। मैं किसी और को। मुझे बस यही चाहिए। अब आप किस स्तर पर हैं? लेवल 5। हाँ, मैं 6 बजे का हूं। वाह, हम स्तर बढ़ा सकते हैं इस तेजी से। आप दोनों को बधाई। यहां तक कि हालांकि हमने मकड़ी रानी को नहीं मारा, मैंने कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि यह इतना कुछ देगा अनुभव। यह आप दोनों को 3 छलांग लगाने देता है। स्तर सीधा। बॉस, आपके बारे में क्या? तुम्हें और भी अधिक मिल गया होगा अनुभव, सही? मुझे एक मेला राशि भी। वाह। हाँ, वाह वाह। बधाई हो प्लेयर नाइट शेड। खुली उपलब्धि। 1 को साफ करना काल कोठरी, जबकि इसका एकमात्र स्रोत है क्षति। इनाम दुर्लभ उपाधि 1 मैन सेना। एक उन्नत करने योग्य दुर्लभ शीर्षक 1 मैन आर्मी। मैंने इसके बारे में कभी सुना भी नहीं है पहले। क्या मैं एकल मल्टीप्लेयर काल कोठरी कर सकता हूं? अब यह सचमुच बहुत अच्छी बात है। इस तरह बोनस प्रदान करें और पुरस्कृत करें। मूल रूप से खींचने का एक तेज ट्रैक है, बाकी सबसे आगे।
ये एक खेल है परिवर्तक। रुको, और भी बहुत कुछ है। खिलाड़ी नाइट शेड ने कहानी को गति दी है घटना मकड़ी रानी का क्रोध नहीं अभी तक साफ किया गया। अब आप चुन सकते हैं दूसरी चुनौती का प्रयास स्वीकार करें। कृपया चुनें कि स्वीकार करना है या नहीं। क्या मैं इसके बारे में सोचने की भी जरूरत है? मकड़ी रानी, बस तुम रुको। गिल्ड मास्टर, हमारे मकड़ी के घोंसले की काल कोठरी का रिकॉर्ड अभी मिला टूटा हुआ। मकड़ी का घोंसला। टेमियन, याद रखें कि आप ही टीम का नेतृत्व कर रहे थे जिसने पिछला रिकॉर्ड कायम किया। हाँ, मैं इसके अलावा 6 अन्य लेवल 8 गिल्ड सदस्य 26 लहर करने के लिए हमारे रास्ते पीस। ऐसा महसूस हुआ हमने अपनी पूर्ण सीमा पार कर ली थी। जो गिल्ड ने रिकॉर्ड तोड़ा और कितने लहरें? यह प्रमुख व्यक्ति में से कोई नहीं था गिल्ड। यह 3 लोगों की पार्टी थी। 2 उनमें से गुमनाम रहना चुना। एक जो सार्वजनिक हुई वह लेवल 6 की डायन है, मूंगफली नाम का डॉक्टर। यही उसका स्तर है काल कोठरी से बाहर आने के बाद। द रिकॉर्ड 30 तरंगों का था। 3 लोग, 30 लहरें। 7वें लेवल 8 ने हमें 26 तक पहुंचाया। उन्होंने यह कैसे किया? टेमियन, तुम हो रहे हो थोड़ा ज्यादा जोर से। हाँ, वाइस गिल्ड मास्टर मार्कस। मैं बहक गया। वह नौसिखिया विशेष काल कोठरी। कोई खबर फिर भी योद्धा पर? मार्कस, क्या आप हैं? मैं कह रहा हूं कि मुझे ऐसा ही लग रहा है व्यक्ति, और यदि यह वास्तव में वह व्यक्ति है उसे हमारे संग में लाने में असफल होना होगा। जिस दिन से यह गेम लॉन्च हुआ है हमारे लिए सबसे बुरी संभावित खबर। रिकॉर्ड टूट गया है। हर कोई 30 तरंगें देखता है। अरे बकवास, ये तो पागलपन है। ये कहां किया? किंवदंती कहां से आई? वे गए भी क्यों? गुमनाम एक 3 व्यक्तियों की टीम। कैसा है? 3 व्यक्तियों की टीम भी संभव है? किया वे हैक कर लेते हैं? अरे देवताओं, जल्दी करो और जांच करो अगर कोई हैक चला रहा है। मुझे बाहर जाना है। उफ बॉस, क्या हम आपके साथ आ सकते हैं? क्या बकवास है? तुमने मुझे क्यों मारा? बॉस, क्या हम कम से कम एक दूसरे को इस रूप में जोड़ सकते हैं? दोस्तों, आपने अपनी जानकारी छुपाई। हम नहीं कर सकते। अगली बार अपना उपनाम भी देखें। आप 2 लोग बस यहीं इंतजार कर सकते हैं और पीस सकते हैं अन्य लोग। मैं इस पर वापस आऊंगा फिर से जगह। तुमने बदबू फैलाया। तुमने क्यों मारा? मैं जाने के लिए आपको यही मिलता है सार्वजनिक। ओह, क्या इसीलिए बॉस जा रहे हैं? शायद। तो अब हमें क्या करना चाहिए? बॉस कहा कि वह वापस आएगा, इसलिए हम इंतजार करते हैं यहीं उसके लिए। उसे हम पर भरोसा नहीं है फिर भी, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। मैं समझो यह बॉस मेरी परीक्षा ले रहा है। शायद आप गलत नहीं है। मैं अभी भी एक था थोड़ा बहुत लापरवाह। मैंने अपना अपग्रेड नहीं किया, समय पर गया। अन्यथा मैं कर सकता था मकड़ी रानी को वहीं नीचे उतार लिया। तो फिर संभवतः कौन कर सकता था? अनुमान लगाया कि कोई छिपा हुआ होगा। कहानी इस प्रकार है। आगे बढ़ते हुए मैं पूरी तरह से अपने पिछले जीवन पर भरोसा नहीं कर सकता। अब मुझे कॉल करने की याद है। मैं हर समय तैयार रहने की जरूरत है। तो मुझे पहले वहां जाने दीजिए। अनुसूची। वाह, यह गियर का टुकड़ा है। बढ़िया। हाँ, आंकड़े अद्भुत हैं। एम्बर टाउन की विद्या। 6 हैं एम्बर टाउन के लिए नियम, और नियम संख्या 4 राज्य कभी भी लापरवाही से उकसावे नहीं। शहर का लोहार वह नहीं करता, वास्तव में हथियार बनाते हैं। जो भी है जिस कारण दुकान इतनी सुनसान है। चाहे मेरे पिछले जीवन में या अभी, लगभग कोई भी इस नियम को कभी नहीं अपनाता गंभीरता से, और कोई भी खोजबीन करने की जहमत नहीं उठाता इसके पीछे का रहस्य। आपके पास बेहतर था, अन्यथा जरूरी काम है। नमस्ते, मैं इस शहर का एक साहसी व्यक्ति हूं। मैं आया आज यहां क्योंकि मैं चाहता हूं हथियार जाली। मैं प्रदान कर सकता हूं सामग्री स्वयं। क्या तुम नहीं जानते कि मैं जालसाजी मत करो? मास्टर ड्वार्फ, मैंने कभी नहीं कहा। मैं चाहता था कि तुम जालसाजी करो। मेरी सामग्री है यह। गला साफ करता है। यह एक है उत्परिवर्तन संवाहक। मुझे नहीं पता उत्परिवर्तन कंडक्टर के बारे में कुछ भी। मैं इसे राइटमैन वेक्सेल से प्राप्त किया। और क्या उस वेक्सेल का क्या हुआ? मृत। अच्छा, कितना अच्छा। हाँ, नहीं रुको, अगर वह मर गया तो क्या? क्या मैं ऐसा करने जा रहा हूं बच्चे? क्या यही एकमात्र है? तुम्हें क्या चीज मिली? क्या आपके पास कुछ है? अन्यथा यदि आप मुझे धोखा देने के लिए तैयार हैं हथियार, मुझे साझा करने में खुशी होगी। मेरी बाकी खोजें आपके पास हैं। अच्छा, क्या हथियार? क्या तुम्हें चाहिए? जो कुछ कहना चाहते हो कह दो। बिल्कुल वैसे ही मैंने सोचा। अगर मैंने ये चुप कर न देखा होता मेरे पिछले जीवन की कहानी मेरे पास होती। इस दुर्लभ वस्तु से पूरी तरह चूक गए। मुझे एक खंजर चाहिए। एक खंजर जो कर सकता है विस्तार करना और वापस लेना। कोई बात नहीं, इसमें पूरे देश में मेरे अलावा कोई नहीं इस उत्परिवर्तन कंडक्टर के साथ जालसाजी कर सकते हैं। लेकिन पहले तुम्हें मुझे अपना दिखाना होगा ईमानदारी। मैं वेक्सेल का जर्नल निकालता हूं जो मैंने काल कोठरी से प्राप्त किया। मैं करूंगा। इसे बनाने के लिए 1 दिन चाहिए। वापस आओ और इसे 1 दिन में उठाओ। यह अभी भी जल्दी है। शायद मुझे जंगल में चले जाना चाहिए और कुछ और स्तरों को पीसें। इंतजार नहीं। अगर मैं 8वें स्तर को पार कर जाऊं तो क्या ऐसा नहीं होगा? मकड़ी के घोंसले से बाहर बंद रहो काल कोठरी। वह भी कोई रास्ता नहीं है। फिर चलो मैं बस वहां टहलने चलता हूं। ट्रेडिंग हॉल। बहुत जल्दी मैं पहुंच जाता हूं ट्रेडिंग हॉल। सम्मानित अतिथि, नमस्कार। क्या ऐसी कोई चीज है जिसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूं? मैं बस अपने आप चारों ओर देखने जा रहा हूं। अच्छा, ऐसा है। सर, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो प्लीज किसी भी समय हमारे लिए कॉल करें। यह सबसे बड़ा है।
जहां पूरे कस्बे में ट्रेडिंग हॉल है, आप सोने के सिक्कों का आदान प्रदान कर सकते हैं और सभी खरीद सकते हैं तरह तरह की चीजें। बहुत कुछ खरीदने लायक नहीं, हालांकि चूंकि खेल अभी शुरू ही हुआ है, खिलाड़ी कभी भी अपना योगदान नहीं देंगे। इस तरह की जगह में सबसे अच्छी चीजें उपलब्ध हैं। यह बाहर भी अंधेरा हो रहा है, मुझे लॉग इन करने दीजिए बंद। मैं बहुत थक गया हूं। मैं ये क्यों हूं थक गया? ये उसी के कारण होना चाहिए। वह रहस्यमयी गुमशुदगी वाला दिन अभी भी मेरे पास है, समझा नहीं सकता। रहने भी दो, कोई मतलब नहीं उस पर निवास करना। क्या और भी कुछ है? वैसे भी पुनर्जन्म होने से भी बेतुका। मुझे जाने दो, कुछ खाओ और जल्दी सो जाओ। क्यों, क्या ऐसा तब से है जब से मैं बाहर आया हूं? दिव्य अवतरण, मेरा घर बहुत खाली लगता है और बेजान। मुझे पहले से ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अब तक अकेले रहना, तो फिर इसमें दुखी होने का कोई कारण नहीं है। आखिरकार दिव्य अवतरण होगा जल्द ही वास्तविकता पर उतरना। निदेशक वॉरेन, मैं शायद काफी व्यस्त हूं, थोड़ी देर है, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा अभी के लिए संस्थान। कृपया अनुमति दें, अन्य लोग मेरे बारे में जानते हैं। एक बार चीजें व्यवस्थित हो जाए नीचे, मैं फिर से आगे बढ़ूंगा। वाह, वह बहुत बढ़िया नींद थी। केवल 7:00 मैंने नहीं किया उतनी देर सो। पवित्र बकवास, मैं सो गया पूरा दिन और एक रात। बस एक और दिन गायब हो गया। चलो भी, बिल्कुल नहीं। आज है सर्वर शुरू होने का चौथा दिन हो चुका है, खोला गया, और मैंने वास्तव में केवल खेला है एक दिन के लिए। मुझे कैसे पकड़ना चाहिए इस तरह प्रगति पर? मैं तेजी से कूदता हूं। बिस्तर से उठो, फ्रीज खोलो, नीचे फेंक दो कुछ दूध और ब्रेड और सीधे लॉगिन करें खेल में। चल दर, रुको, मैं क्यों करूं? ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई अज्ञात शक्ति है जानबूझकर मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या यह है धोखा देने की सजा? मैंने नहीं किया, मतलब धोखा देना। मुझे जाने दो। सबसे पहले लोहार की जाली मुझे बनाना है। अभी इस खोए हुए समय के लिए तैयार हूं। रुको, वे क्या कर रहे हैं? क्यों है हर कोई भाग रहा है? अरे दोस्त, क्या है वहां पर चल रहा है? रेस्पॉन प्लाजा खत्म। रेस्पॉन प्लाजा में स्काई रीच गिल्ड और सेलेस्टिया गिल्ड वैसे ही दिखते हैं जैसे वे हैं। स्काई रीच सेलेस्टिया को नीचे फेंकना नहीं है वे दोनों विशाल संघ? क्या हुआ? मैं वास्तव में मुझे भी नहीं पता। ऐसा लगता है वे कुछ हड़पने के लिए लड़ रहे हैं। मूंगफली नाम का खिलाड़ी। यदि आप है रुचि है, जाकर स्वयं देख लें। प्रतीक्षा करें, ठहरें। मूंगफली? सेलीन वास्तव में भी दिखाई दी? हाँ हाँ हाँ, आखिरकार हमने उसे ढूंढ ही लिया। सेलीन, क्या आप हमारे आकाश के साथ युद्ध शुरू करना चाहते हैं? गिल्ड तक पहुंचे। मेरा सेलेस्टिया गिल्ड नहीं हो सकता है स्काई रीच तक मापे, लेकिन आप मेरे गिल्ड सदस्यों को लापरवाही से थमकाना, इसलिए ये युद्ध भी हमें नहीं डराता। हमें संदेह है आपके गिरोह के लोग धोखा दे रहे हैं, कंधा खेल रहे हैं। 3 लोगों ने तोड़ दिया स्पाइडर नेस्ट रिकॉर्ड। उनके अंदर जाने से पहले एक लेवल 2 था और एक लेवल था 3। क्या आपको यह बेतुका नहीं लगता है? यहां तक कि एक साधारण जांच की भी अनुमति नहीं है। हालांकि मूंगफली और स्वीट माउथ कभी नहीं वास्तविक कारण बताया। वे दो हैं स्पष्ट रूप से गंदा खेलने का प्रकार नहीं। तो स्काई रीच का असली कारण क्या है? ये लड़ाई उठा रहे हैं। मैं वास्तव में नहीं करता यकीन मानिए कि आप इतने दयालु हैं और सिर्फ परवाह करते हैं खेल के माहौल के बारे में। हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। क्या आपके पास कोई सबूत है या आप अभी यहां सभी को समझा सकते हैं वास्तव में आपने वह रिकॉर्ड कैसे तोड़ा? जब तक बॉस इसकी अनुमति नहीं देते, मैं नहीं बता सकता किसी के लिए उसके बारे में पर्याप्त है। हमारा संघ करेगा इस मामले की जल्द गहनता से जांच करें। आपको खुद को परेशान करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने लापरवाही से हमारे संघ को मार डाला सदस्य, और अब आप डेरा डाल रहे हैं। प्रतिक्रिया बिंदु, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? शिकार करने वाले बदमाश कहे जा रहे हैं, कमजोर। धमकाने वाले? हाँ, हम बदमाश हैं। तो इसके बारे में हमें क्या करना चाहिए? हाँ हाँ सेलीन, मेरा सुझाव है कि आप बहुत सोचें। आप जो चुनाव कर रहे हैं उसके बारे में सावधानी से सोचें। अभी बना रहा हूं। ये इस बारे में है कि क्या आपका संघ बिल्कुल जीवित रहता है। आप 2 आखिरी मौका, तुम आ रहे हो या नहीं? गिल्ड मास्टर, मेरे पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं है। स्काई रीच गिल्ड स्काई रीच द्वारा समर्थित है। ग्रुप और मेरा परिवार वहां काम करता है। हाँ गिल्ड मास्टर, कृपया मुझे दोष न दें। आखिरकार स्काई रीच समूह की नींव स्टार मून ग्रुप से कहीं अधिक मजबूत है। ए स्मार्ट व्यक्ति जानता है कि कौन सा पक्ष चुनना है। आप 2। अब क्या आप अभी भी आश्वस्त हैं? हमारे साथ युद्ध शुरू करना चाहते हैं? मेरा समाज पहले से ही कमजोर था और अब मैं हार गया हूं आपके 2 शीर्ष लड़ाके। तो मैं क्या हूं? आप करने जा रहे हैं? सेलीन, शायद आप बस हमें पीछे छोड़ देना चाहिए। ये केवल एक है खेल। सबसे खराब स्थिति तो यह है कि मैंने खेलना ही छोड़ दिया। क्या आप सचमुच मुझे इसका कारण नहीं बता सकते? सही, मेरे लिए बताना मुश्किल है। अच्छा, मैं समझता हूं। सेलेस्टिया गिल्ड के सभी सदस्य सुनो, चूंकि आप सभी मेरे संग में शामिल हो गए, मैं तुम में से एक को भी कभी नहीं त्यागूंगा। जो कोई भी असहमत है वह गिल्ड छोड़ सकता है अपने आप को घसीटे जाने से बचने के लिए, लेकिन अगर तुम मेरे साथ खड़े हो तो तैयार हो जाओ, लड़ो। एम सेलीन, तुम सचमुच साहसी हो। नहीं केवल आपका संघ, बल्कि स्टार मून भी ग्रुप को इसकी कीमत चुकानी होगी। वास्तव में स्काई रीच गिल्ड नाम के योग्य, इतना अहंकारी मालिक। रुको, क्या वह हो सकता है तीसरा व्यक्ति? आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। स्वीट माउथ कहाँ है?
हम रहे हैं, पिछले 2 दिनों से आपके देखने का इंतजार कर रहा हूं। अगर तुम वापस आओगे। लेकिन स्काईरीच के लोग हमें पकड़कर हमारे बारे में पूछना चाहते थे। अंदर क्या हुआ? स्वीट माउथ ने मुझे बताया गिल्ड में वापस जाने के लिए, और वह चला गया। उनके साथ स्वयं। उसके जाने से पहले वह मुझसे बिल्कुल कुछ न कहने को कहा, लेकिन कुछ ही देर बाद वह 2 दिवसीय दौरे पर गया। प्रतिक्रिया उलटी गिनती। यह ठीक है? पुनरुत्पादन अभी भी सुरक्षित है? बॉस क्या करे? क्या आपका मतलब उससे है वह समय जब खेल वास्तविक दुनिया में उतरना नहीं आया है अभी तक? एक बार जब हम ढलान के करीब पहुंच जाते हैं, खेल के अंदर मरने का मतलब सचमुच मरना है हकीकत में। लेकिन अभी मैं निश्चित रूप से सच नहीं बता सकता। तो आप हैं तीसरा व्यक्ति? हाँ, ये मैं हूं। इसके बारे में क्या है? एच, आपने पहले ही खुद को दिखा दिया है और आप अभी भी अपनी जानकारी छिपा रहे हैं, छिपकर इस तरह चारों ओर। एक नजर और मैं कर सकता हूं? बताओ, तुम अच्छे नहीं हो? हाँ हाँ, आप निश्चित रूप से दूसरे लोगों की बुराई करना पसंद है। व्यवसाय? क्या यह गेम आपका है? परिवार? जो कुछ भी। चूंकि आप यहां हैं प्रति गिल्ड मास्टर के आदेश, जब तक आप हमारे स्काई रीच में शामिल होने के इच्छुक हैं गिल्ड, यह पूरा मामला छोड़ दिया गया है। इसके बारे में क्या ख्याल है? आप लोगों से जुड़े। हमारा समाज स्काइट समूह एक शीर्ष स्तरीय गिल्ड समर्थित है, हमारे शीर्ष 3 उद्यमों द्वारा देश। हमारे साथ जुड़ना हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। आप जरूर, मैं अंदर हूं। मेरा अप्रत्याशित उत्तर मार्कस को पूरी तरह से चकमा दे दिया। एक क्षण, अगले ही पल वह हंसी फूट पड़ती है। हाँ हाँ, एक बुद्धिमान विकल्प। रुको, बस इतना ही। मैंने सोचा कि वे लड़ने वाले थे, पता चला कि वह बस है एक रीढ़हीन कायर। मूंगफली और स्वीट माउथ ने उनकी रक्षा की, इसी के लिए जीता है। कितनी शर्म की बात है। लेकिन मेरे पास है एक शर्त। नाम लो। मुझे कोई अंदाजा नहीं है गिल्ड मास्टर आपको इतना महत्व क्यों देता है, लेकिन उन्होंने कहा आप कुछ भी मांग सकते हैं। मैं गिल्ड मास्टर बनना चाहता हूं। श्रवण, वह स्काईरिच गिल्ड्स के खिलाड़ी तुरंत क्रोध में अपनी तलवारें उठाओ। मार्कस का चेहरा अंधेरा भी कर देता है। आप? क्या क्या आप नहीं थे जिसने कहा कि मैं कुछ भी मांग सकता हूं? उसे मार डालो, उसे मार डालो, उसे मार डालो। तुम्हारे बाद से शामिल नहीं हो रहे हैं तो आप दुश्मन हैं अभी। शत्रु, यदि तुम ऐसा ही चाहते हो, इसे अवश्य देखें। आखिरकार जिस क्षण आप मूंगफली और मीठे मुंह पर हाथ रखा, वहां कभी कोई जगह नहीं बची थी समझौता। अच्छा, मैं जानता था कि तुम नहीं हो कुबाऊ। अब यह मिलना शुरू हो गया है मजा चपकाना। बस काफी है, रुकें दिखावा। यह शहरी क्षेत्र है। यदि आप यहां लड़ाई शुरू कर सकते हैं, क्या आप भी कर सकते हैं? सिस्टम सजा को संभाले। जरूर, आप हम पर हमला करने के लिए लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं जंगली, लेकिन मैं तुम पर हर नजर रखूंगा रास्ते का कदम। कैसा रहेगा अगर हम शर्त लगा लें इसके बजाय? कैसा दाम? खेल बस लॉन्च किया गया और गिल्ड युद्ध शुरू नहीं हुआ अभी तक। मैं शर्त लगाता हूं कि जब गिल्ड युद्ध शुरू होंगे, आपको सेलेस्टिया द्वारा हटा दिया जाएगा। गिल्ड? सेलेस्टिया गिल्ड? उसने कभी नहीं सेलेस्टिया को गंभीरता से लिया। तुम्हें क्या बनाता है इतना आश्वस्त? क्योंकि मैं शामिल होऊंगा सेलेस्टिया गिल्ड। क्या? मुझे स्वीकार करने से नफरत है ये, लेकिन अभी हम ही हैं आग पर भूना जा रहा है। मैं कभी नहीं उम्मीद थी कि चीजें इसी तरह चलेंगी। बहन सेलिन, बॉस को दोष मत दो। ये सब मुझ पर है और मीठा मुंह ये ठीक है। मैं नहीं हूं उस पर दोष मढ़ना। ये तो बस वही वर्तमान है, स्थिति गड़बड़ है। आपने कहा कि आप चाहते हैं हमसे जुड़ने के लिए, लेकिन अभी मैं ईमानदारी से मुझे नहीं लगता कि आपका शामिल होना अच्छी बात है। तभी वह अपरिचित आदमी उसके पास आ गया। बोलता है, हम किसी को क्यों स्वीकार करें जिसकी आईडी भी हमें नहीं पता? कृपया मुझ पर यकीन करो, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। आप, यही कारण है कि मैं आपसे जुड़ना चाहता हूं, क्योंकि मैंने देखा कि आपने मूंगफली के साथ कैसा व्यवहार किया, और इस पूरी चीज में मैं भी शामिल हूं भी। बॉस, यदि आप अनिच्छुक हैं तो यही है, ठीक है। फिर मैं छुट्टी ले लूंगा। मेरे में अंतिम जीवन सेलेस्टिया गिल्ड समाप्त हो गया के साथ आंतरिक संघर्ष से विमुख होना कोई अंदरूनी जानकारी नहीं। कितना बेकार है। वे वास्तव में काफी रचित हैं। नहीं, जल्दी में भी। अच्छा, वे त्याग नहीं करते उनके साथ ही। उन्हें मत फेंको चारों ओर वजन। मेरे लिए यह वास्तव में है उतरने के लिए एक अच्छी जगह। क्या वो कोई आप ही हैं, भरोसा कर सकते हैं? जाहिर है, लोगों के बीच यहां बैठा मैं उस आदमी की बात कर रहा हूं जो अभी बोला। वह हमारा वाइस गिल्ड है मास्टर, वो व्यक्ति जिस पर मुझे सबसे अधिक भरोसा है। बॉस, एडेन वास्तव में एक अच्छा इंसान है। तुम्हें क्या मिल रहा है? मैं जवाब नहीं देता उसका प्रश्न तुरंत। इसके बजाय मैं धीरे धीरे मेरा छिपा हुआ उपनाम उठाऊं। अब हम अपना सही परिचय दे सकते हैं। मेरा नाम है नाइटशेड, दुष्ट वर्ग। देखना कि सेलीन ने राहत की सांस ली और अपनी कुर्सी पर वापस झुक जाती है। मैं चलता हूं, अपनी सीट पर वापस आ जाऊं और बैठ जाओ। वह किसके बारे में था? तुम्हारे जैसा आना और जाना। कृपया, आपको क्या लगता है ये कहां है? अगर मैं आपसे जुड़ रहा हूं, मुझे कम से कम जानने की जरूरत है आप किस तरह के लोग हैं। आखिरकार मैं नहीं चाहता कि बहुत से लोग मुझे जाने। स्थिति हम ऐसा अभिनय करना जैसे तुम कुछ हो बड़ा शॉट। हाँ, उसका तो बस यही हाल है, स्वभाव है उसका, इससे कोई मतलब नहीं है। यह ठीक है, पारस्परिक आकार बढ़ना है, खत्म। चलिए अब असली इरादों पर बात करते हैं। बॉस, आप क्या गलत है? मूंगफली, किस बात का उपद्रव है? रुको, वह मैं वो नहीं है। मूंगफली, ये ठीक है, तुम्हें जो भी कहना है बस कह दो। महान,
मैं आखिरकार हकलाना बंद कर सकता हूं? बॉस, क्या आप योद्धा नहीं हैं? पहले कब हम काल कोठरी चला रहे थे, आप उपयोग कर रहे थे पूरे समय योद्धा कौशल, और आपका स्तर भी मेल नहीं खाता। तुम्हें पता था स्तर 10 योद्धा कौशल। यह सुनकर सेलिन और एडेन भी पैनल खोलते हैं। ब्रह्म, मेरी कक्षा की दोबारा जांच करना और पुनः। तो यही कारण है कि आप ऐसा नहीं करते हैं, अपनी पहचान उजागर करना चाहते हैं। मैं मंजूरी। मूंगफली, हमें वह सब कुछ बताओ जो तुम नहीं थे पहले कहने की इजाजत दी। ठीक है सेलिन। उसके बाद मूंगफली विस्तार से वर्णन करती है कैसे उसने और स्वीट माउथ ने मेरे साथ मिलकर काम किया और उन्होंने मुझे एकल समाशोधन करते हुए कैसे देखा। मकड़ी का घोंसला चरण पूरी तरह से खुद। अरे बकवास, तुम इतने पागल हो? क्या आप किसी प्रकार की हैक चला रहे हैं? तो नौसिखिया कालकोठरी में वह योद्धा जो एक दुष्ट के रूप में अभिनय कर रहा था, वह आप थे भी, ठीक है? हाँ, यह सही है, वह मैं था। हे भगवान, तुमने यह कैसे किया? मैं एक विशेष क्षमता जागृत हुई। ये सभी पंक्तियां हैं ऊपर। तो स्काईरीच गिल्ड्स गिल्ड मास्टर एस्टन का पूरा लक्ष्य लोगों को ढूंढना है मेरे जैसा। उसे पहले ही एहसास हो गया होगा यह संभावना। भले ही खेल के दौरान केवल कुछ ही दिनों के लिए लाइव हुआ है बीटा परीक्षण, विभिन्न वास्तविक दुनिया संगठनों और निगमों के पास था कुछ संबंधित पहले ही पकड़ लिया गया है जानकारी, और कुछ लोगों ने इसका पता लगा लिया कि कोई विरला ही अद्वितीय जाग उठेगा, विशेष योग्यताएं। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी उनमें से एक से मिले। अरे भाई, आपका क्या है क्षमता? बॉस, बहुत ताकतवर। मुझे भी आश्चर्य है, ये क्या है? बैठ जाओ। 1 मिनट पहले आप हम उसे नीची दृष्टि से देख रहे थे, और अब आप देख रहे हैं उसे भाई कहकर बुलाना। आप निश्चित रूप से जानते हैं कि कैसे एक कमरे में काम करने के लिए। एडन वापस बैठ जाता है। उन सभी को बैठे हुए देखकर सेलिन सीधे मुद्दे पर आती है। बताओ हमें आपकी शर्तें। क्या स्थितियां? आप स्काई जैसे शीर्ष स्तरीय संघ को ठुकरा दो, हमसे जुड़ने के लिए पहुंचे। आपके पास होना ही चाहिए शर्तें। या आप कह रहे हैं कि आप चाहते हैं यहां भी गिल्ड मास्टर बनने के लिए? हाँ, मैं ऐसा केवल उन्हें नाराज करने के लिए कहा गया था। भले ही वे मुझे गिल्ड मास्टर सीट की पेशकश करते हैं स्काई रीच, मैं इसे नहीं लूंगा। मेरे पास है हालांकि कुछ शर्तें। आइए सुनते हैं उन्हें। गंभीर व्यवसाय का सामना करना पड़ रहा है, मेरा अभिव्यक्ति भी गंभीर हो जाती है। सबसे पहले, आप मेरे बारे में कोई भी जानकारी लीक नहीं कर सकता बाहर। दूसरा, गिल्ड नहीं कर सकता मेरे व्यक्तिगत कार्यों को प्रतिबंधित करें। तीसरा, मैं अपनी खुद की टीम बनाना चाहता हूं, और मैं चुनता हूं सदस्य स्वयं। बेशक जब से मैं गिल्ड में शामिल हो गया हूं, मैं स्वाभाविक रूप से शामिल होऊंगा। इसके लिए जो करना आवश्यक है वह करें। वेल, आपकी टीम के साथी अंदर से आते हैं गिल्ड या बाहर? अभी तक निश्चित नहीं हूं। मेरे पास है, मेरे दिमाग में कुछ लक्ष्य हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया है। अभी तक उनसे संपर्क किया गया है, इसलिए मुझे नहीं पता कि क्या यह आसानी से चलेगा। कोई बात नहीं। और कुछ? मुझे यकीन है आपके पास भी है। गिल्ड की समग्र ताकत का एहसास हुआ। शीर्ष स्तर की तुलना में वास्तविक अंतर है अभी गिल्ड। मेरे पास कुछ रणनीतियां हैं, यह हर किसी को मजबूत बनने में मदद कर सकता है। इसलिए मुझे आशा है कि आप मुझ पर बिना शर्त भरोसा कर सकते हैं। आप बीटा प्लेयर नहीं हैं, है ना? कहाँ क्या ये रणनीतियां हैं? या आप करते हैं? क्या आपके पास कोई प्रमुख समर्थक है? या आप गेम डेवलपर? रहने भी दो। भले ही मैं पूछो, तुम मुझे नहीं बताओगे? बिना शर्त विश्वास? मैं इसका वादा नहीं कर सकता। बिल्कुल वैसे ही अभी आपको हम पर पूरा भरोसा नहीं है। या तो मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि मैं व्यक्तिगत रूप से मैं आप पर भरोसा करने को तैयार हूं। बस इतना ही काफी है मेरे लिए। एक बार पीनट और मैं बाहर निकले सेलेस्टिया गिल्ड, वह तुरंत मिल जाता है उत्साहित। यह अद्भुत है बॉस, मैंने नहीं किया। सोचो, हम एक ही समाज में समाप्त हो जाएंगे। अब हम हर वक्त सहित रह सकते हैं। पीनट स्वीट माउथ को मौत की सजा होनी चाहिए, लगभग खत्म हो जाएगा, है ना? हाँ, लगभग। अरे बॉस, क्या आप कृपया मुझे कॉल नहीं कर सकते? हर किसी की तरह मूंगफली? मेरा दिमाग छोटा नहीं है। हाँ, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें कॉल किया? तुम मुझे फोन क्यों नहीं करते? हार्पर? अच्छा नहीं, बाद में मुंह मीठा कराया हो सकता है कि आप उसे हार्पर कहने के लिए भी कहें, और आप हमें दो नहीं बता पाएंगे अलग। बस मुझे थियो कहो। थियो, यही है आपका वास्तविक जीवन का नाम? और क्या है आपके और स्वीट माउथ के बीच संबंध? असल जिंदगी में भी हम सौतेले भाई हैं, पिता अलग, माँ अलग। मेरा जन्म हुआ उसकी सौतेली माँ से। मेरा नाम थियो हार्पर है और उसका नाम एथन हार्पर है। हम झगड़ते हैं बहुत कुछ, लेकिन हमारा रिश्ता वास्तव में है बहुत अच्छा। मुझे वास्तव में कॉल करना पसंद नहीं है, वह या तो बड़ा भाई है। अरे बॉस, क्यों? क्या तुमने चलना बंद कर दिया? आपने क्या कहा? आपके नाम थे? मैं थियो हार्पर और वह एथन हार्पर है। क्यों? थियो हार्पर, टाइन डॉक्टर, यही है। मेरे पिछले जीवन में हालांकि पांचों खंभे भी चमके उज्जवल रूप से, कई अन्य बड़े नाम फिर भी ऊपर उठ गया। सेरेनिटी ग्रुप था मैं इन दोनों भाइयों द्वारा स्थापित किया गया देर से खेल। वे दोनों 100 हीलिंग के शीर्ष स्तरीय खिलाड़ी नहीं थे और आशीर्वाद कक्षाएं, लेकिन के माध्यम से कीड़ों को ठीक करना और उन्हें आशीर्वाद देना, शोध और निर्माण किया। उन्होंने जाने दिया अनगिनत औसत टीमें वास्तविक लाभ प्राप्त करती हैं सुरक्षा, और उसके कारण वे वफादारों की एक पूरी लहर को आकर्षित किया। अनुयायी शीर्ष स्तर में से एक बन गए शक्तियां। इस बार मैंने सचमुच स्वर्ण पदक जीता। ठीक इसके बाद
मैं लोहार के पास जाता हूं, मेरे द्वारा ऑर्डर किया गया खंजर लेने के लिए चाली पहले। मास्टर बौना ही खोलता है दरवाजा, और जब वह उसे देख ले तो मुझे अंदर जाने दे। मैं जैसे ही मैं अंदर कदम रखता हूं, वह डांटता है मुझे गुस्से में, आपने अपनी बात नहीं रखी। उसे जानने का मतलब है कि मैं लेने नहीं आया, समय पर खंजर उठाओ, मैं जल्दी से क्षमा करें। इसके बारे में खेद कुछ अप्रत्याशित सामने आया। ठीक इसके बाद मैं खींचता हूं वैक्सील की पत्रिका, जिसका मैंने वादा किया था उसे पहले दे दो। जिस क्षण वह देखता है पत्रिका, उसकी अभिव्यक्ति प्रसन्नता से भर जाती है और उसका स्वर काफी नरम हो जाता है। तो तुमने जो खंजर मांगा था वह भी तैयार है, चाहते हैं एक नजर डालें और देखें कि क्या आपको यह पसंद है? मास्टर ड्वार्फ, मुझे आपकी शिल्प कौशल पर भरोसा है और मुझे आपके फोर्जिंग कौशल पर अधिक भरोसा है, इस दुनिया में किसी से भी ज्यादा। इस खेल में बौने कबीले के फोर्जिंग कौशल हैं प्रश्न से परे, और उनकी प्रकृति है असाधारण रूप से सरल और ईमानदार। तो अभी कुछ अनुग्रह प्राप्त कर रहा हूं मास्टर ड्वार्फ, बाद में उपयोगी हो सकता है। आखिरकार एक बार ग्रांड मानचित्र खुल जाता है, बाद में बौना कबीला एक ताकत बन जाएगा, कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। फिर भी बौनों के बारे में जानकारी बहुत थी। मेरा मानना है कि मेरा पिछला जीवन रहस्यमय था। हर जगह अच्छे संबंध बनाना है, कभी गलत नहीं। बहुत जल्दी मास्टर बौना वो खंजर बाहर लाता है जो मैंने उससे मांगा था। जंगली उत्तेजना को दबाते हुए गणना अंदर ही अंदर मैं धन्यवाद में गहराई से झुकता हूं। धन्यवाद आप मास्टर बौना। युवा साहसी, हो सकता है मैं आपका नाम जानता हूं, ये मेरे लिए सम्मान की बात होगी। मेरा नाम नाइटशेड है। दूसरे पर और स्वीट माउथ अंततः समाप्त हो गया है उसकी 2 दिन की मृत्युदंड और लॉकबैक खेल में। मूंगफली, बॉस क्यों नहीं है अभी तक यहां? मुझे इतनी जल्दी क्या है? बॉस ने कहा, एक बार उसका काम पूरा हो जाने के बाद वह आएगा चीजें। चलो बस इंतजार करो। क्या हम सच में ठीक हैं? यहां बाहर खुले में बैठो जैसे यह। मुझे ऐसा लगता है जैसे स्काई रीच लोग हैं, हमें देख रहे हैं। ये ठीक है, आराम करना। हमारा समाज स्काई के साथ पहले ही समझौता कर लिया है। पहुंचे, हम एक बार गिल्ड युद्धों का हिसाब बराबर कर लेते हैं प्रारंभ, तब तक हम सुरक्षित हैं। मीठा मुंह से तिरस्कारपूर्ण उपहास निकलता है। मैं ऐसा मत सोचो कि स्काई रीच एक समूह है, नियमों से खेलता है। वे वास्तव में नहीं है नियमों के अनुसार खेलने का प्रकार, इसलिए हम तेजी से आगे बढ़ने की जरूरत है। आखिरकार मुझे देखना आते हैं, वे अपना उदास मूड छोड़ देते हैं और पूरी ऊर्जा के साथ चिल्लाओ, बॉस क्षमा करें, तुम प्रतीक्षा करते रहो प्रियमुख, इसके लिए धन्यवाद। भविष्य में आपके पास नहीं है इसे सख्त करने के लिए। जब हिट लेने से बचें आप कर सकते हैं। हम अभी मिले, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं आपके पास वास्तविक क्षमता है और आप अच्छे हैं व्यक्ति। आप भी भरोसा करने को तैयार हैं हम, इसीलिए मैं आपको बॉस कहने को तैयार हूं। चूंकि यह वैसा ही है, हम नहीं हो सकते जो तुम्हें निराश करते हैं। आप चतुर हैं लड़का। जब मैंने कहा तो आपको एहसास हो गया होगा, इससे पहले मैं यहां वापस आऊंगा। ये भी देखना था कि क्या आप दोनों ऐसा करेंगे। मेरी जानकारी लीक करो। मुझे देखकर उसने क्या कहा? सोच रहा था। स्वीट माउथ उसे खरोंचता है, अजीब तरह से सिर हिलाता है और झिझक देता है, हंसो। चूंकि आप दोनों मुझे बॉस कहकर बुलाते हैं, अब हम भाई हैं। मूंगफली ने मुझे बताया आपकी उम्र और मेरी उम्र वास्तव में आपसे अधिक है आप दोनों, लेकिन मुझे बॉस कहना बंद करो अब से। बस मुझे लियो कहो। बिल्कुल नहीं, हमें अब भी आपको बॉस कहना होगा। बॉस बहुत अच्छा लगता है। तुम मुझे बना रहे हो, इससे ये पुराना लगता है। ये कितना पुराना है? मैं गिल्ड मास्टर बहन को बुलाऊं? मैं तुम्हें कॉल करता हूं बॉस। इस तरह से यह अधिक सुरक्षित महसूस होता है। मैं ये स्वीकार करने से नफरत है कि उसके पास एक मुद्दा है, लेकिन किसी तरह बॉस को अब बेहतर महसूस हो रहा है। सब ठीक है, जो चाहो करो, चल दर। लेकिन हम अंदर जा रहे हैं। जैसा कि मैं कहता हूं, मैं नेतृत्व करता हूं। उन्हें एक बार मकड़ी के घोंसले की काल कोठरी में डाल दिया पुनः। हम बहुत कम जानते हैं। स्काईरिच गिल्ड वास्तव में हम पर जासूसी करने के लिए एक सदस्य को लगाया है गुप्त रूप से। वे तीनों बस चले गए में। अच्छा, उनकी स्थिति पर नजर रखें और किसी भी समय रिपोर्ट करें। हाँ बॉस, क्या हम ले सकते हैं इस बार मकड़ी रानी बाहर? यह समय आ गया है कि हमारे पास एक गुप्त हथियार है। पीनट की जिज्ञासा को तुरंत पकड़ लेता है। वह मेरा हाथ पकड़ता है और चिल्लाते हुए उसे हिलाता है चंचलतापूर्वक। यह क्या है? यह क्या है? यह है एक रहस्य, लेकिन बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा बाहर। 25 मिनट बाद यह लड़का पहुंचा, पहले से जासूसी। उत्सुकता से अंदर जा रहा है, काल कोठरी के प्रवेश द्वार के सामने। एहसास हम अभी भी बाहर नहीं आए हैं। वह पीछे हट गया, चट्टानों के पीछे। आपने क्यों नहीं किया? अभी तक रिपोर्ट किया गया? ओह कप्तान, वे अभी भी बाहर नहीं आया। वह कैसे संभव है? क्या मकड़ी का घोंसला नहीं है? 20 मिनट का समय काल कोठरी, वे कैसे कर सकते थे? अभी तक बाहर नहीं आए? क्या वे फिसल गए कहीं? असंभव। मैं रहा हूं, पूरे समय देख रहा हूं, वे वास्तव में बाहर नहीं आए। लीडर बोर्ड क्या अद्यतन? लीडर बोर्ड नहीं बदला है या तो। रुको, ये तो बस बदल गया कप्तान। क्या बदल गया? 50-50 तरंगे। खिलाड़ी मूंगफली, स्वीट माउथ और एक अनाम खिलाड़ी ने ट्रिगर किया है और छुपे हुए काल कोठरी के मालिक स्पाइडर को मार डाला रानी। तीनों की आपसी सहमति से यह बॉस जानकारी अब बनाई गई है सार्वजनिक। इसके अतिरिक्त चूंकि टीम है 5 सदस्यों से कम तथा औसत स्तर है 6 से नीचे, आपको 5 मिनट मिलते हैं। पुरस्कार का समय 2 गुना हो गया। ठीक उसी पर क्षण भर में हम भी काल कोठरी से बाहर निकल जाते हैं।
इससे जासूस को इतनी बुरी तरह झटका लगा कि उसकी वॉकी टॉकी सीधे गिरता है जमीन। इस बार सार्वजनिक हो रहा है, वास्तव में एक अच्छी बात है। एच, वहां क्या है डरना? बॉस के होते हुए कुछ भी बुरा नहीं होगा। सत्य, मेरे अलावा तुम्हारा सारी जानकारी पहले से ही सार्वजनिक है, इसलिए सार्वजनिक होने या न होने से बहुत कुछ नहीं बदलता। हो सकता है साथी इस अवसर का उपयोग प्रचार के लिए करें सेलेस्टिया गिल्ड। बॉस, आप पहले से ही महसूस कर रहे हैं यह गिल्ड से जुड़ा हुआ है। क्या है? सेलिन सोचने वाली है। तुम छोटे बच्चे अजीब विचार सोचना बंद करो। बॉस, अब हम कहाँ जा रहे हैं? वापस जाएं गिल्ड। हाँ, गिल्ड में वापस। हाँ हाँ हाँ, गिल्ड में वापस। सेलिन है, रोमांचित होने वाला हूं। वो देखकर उसके चेहरे पर उत्साह दिख रहा था। मैंने उसे थप्पड़ मारा हल्के से सिर पर। मैंने तुम्हें रुकने के लिए कहा था, अजीब बातें सोच रहे हैं। ओह ठीक है, देखना दृश्य, स्वीट माउथ भी नहीं टिक सकता, उसकी हंसी वापस करो। हाँ हाँ, नया हथियार बढ़िया है और मेरा स्तर चढ़ रहा है तेज। अब अगला चरण शुरू करने का समय आ गया है योजना का। इसके बाद मुझे इस पर जाने दीजिए। हमारे पास अंदर के विशिष्ट खिलाड़ियों के बारे में जानकारी है गिल्ड के बाहर। सेलिन, बीटा प्लेयर, स्तर 10 जादूगर। छोड़े, आदरणीय समाज मास्टर को सिर्फ दौड़ने पर ध्यान देने की जरूरत है समाज। हे बॉस, अगर सेलिन को पता चल गया तुम ऐसी बात करते हो, वह होने वाली है उग्र। दूसरी ओर सेलिन अचानक छींक आती है, जैसे कुछ महसूस हो रहा हो, और खुद से बुदबुदाती है, क्या तुम पकड़ सकती हो? खेल के अंदर भी ठंड है। यहां पर मैं सिर पर मूंगफली टैप करें, बड़ा मुंह। वह दर्द होने का बहाना करते हुए अपना सिर रगड़ता है। ठीक है बॉस, मैं बेतरतीब बकवास नहीं कहूंगा अब और नहीं। बॉस, कृपया जारी रखें। मैं लेता हूं वह कलम मुझे सौंपता है और जारी रखता है। एडन, पीटा प्लेयर, लेवल 10 योद्धा, वर्तमान में गिल्ड में सबसे मजबूत, लेकिन एडन बहुत अधिक जिम्मेदारियां हैं। अगला केल्विन, पीटा प्लेयर, लेवल 10 वॉरलॉक, उत्कृष्ट सर्वांगीण क्षमता, लेकिन है एक अजीब स्वभाव। एक अजीब के साथ एक करामाती स्वभाव अविश्वसनीय है। अगला पुराना है वेनोम, लेवल 9 मशीनिस्ट। अगला, बगल में हमें मूंगफली ने सिर हिलाना शुरू कर दिया। सुनते सुनते अंततः सो जाते हैं मेज। इस बीच स्वीट माउथ और मैं पूरे दिन चर्चा करते रहे और रात। अचानक दरवाजा जोर से खुलता है एक धमाके के साथ। मैंने अभी सुना कि अंदर कोई नहीं है। हमारा समाज आपके लिए काफी अच्छा है। गिल्ड मालिक, ऐसा मत कहो। यहां तक कि गिल्ड का भी कुलीन वर्ग, मैं यूं ही इसमें शामिल नहीं हो सकता, खासकर एक छोटी टीम बनाने के लिए। मैं इसे लेकर सावधान रहने की जरूरत है। मुझे मिल गया कहो, रात की छांव। मुझे सुनना अच्छा नहीं लगता वो तुमसे। क्या मेरी ताकत नहीं है पर्याप्त? बहुत अच्छा नहीं? चलो फेंको अभी नीचे। जी नहीं, धन्यवाद। मैं वास्तव में हूं के बारे में चिंता के बीच में कुछ। मैं सोचते हुए अपनी कनपटी रगड़ता हूं, हताशा के साथ। गुजरने के बाद यह पूरा बड़ा लूप मैंने अभी भी नहीं किया है। मेरे पिछले जीवन से कोई नाम मिला, छात मजबूत खिलाड़ी। ऐसा लगता है जैसे मैं वास्तव में उन लक्ष्यों को ढूंढना होगा। लोग घास में सुई ढूंढना पसंद करते हैं ढेर, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? ले लो। ओह, क्या सचमुच कोई नहीं है उपयुक्त? मैंने निराश होकर एक लंबी बात छोड़ दी। आहें भरो और मेरा सिर हिलाओ। किसी को भी नहीं। डी प्लेयर इंटेल गिल्ड ने ऐसा इकट्ठा किया है अब तक, आप दोनों का काम लगभग पूरा हो जाना चाहिए, इसकी समीक्षा कर रहे हैं। वे तथाकथित लक्ष्य जिन लोगों के बारे में आप बात करते हैं, चूंकि आप जानते हैं उन्हें, सीधे उन्हें खोजने क्यों नहीं जाते? मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन आंतरिक रूप से कड़वा महसूस कर सकता हूं। मैं उन्हें भी ढूंढना चाहते हैं, लेकिन मैं कैसा हूं? उन्हें ढूंढना चाहिए। मेरे पिछले जीवन में मैंने वे नाम केवल मंचों से सीखे और आधिकारिक घोषणाएं, लेकिन मैं जाहिर तौर पर ऐसा नहीं कह सकते। वहां हैं चीजें जिन्हें मैं आसानी से समझा नहीं सकता। हम समझ गया। आपका एक और रहस्य, जो कुछ भी मेरी समस्या नहीं है। उसके साथ सेलिन बिना मुड़े ही चल देती है उसका सिर। एडेन फिर मेरी ओर झुक जाता है उत्सुकता से। नाइटशेड, मेरे आदमी, गंभीरता से मुझ पर पुनर्विचार करें। मैं वास्तव में मजबूत हूं, लड़ो। यह सुनकर सेलिन रुक जाती है, उसके ट्रैक में सोच समझकर, लेकिन मैं अंत अभी भी मुड़ता है और निकल जाता है। जैसे वह मुड़ता है, वह थोड़ा सा टकरा जाती है। लड़की रिपोर्ट लेकर आ रही है। गिल्ड मास्टर, कुछ हुआ? क्या हुआ? क्लाउड अपलेट गिल्ड, टॉनरेक अलायंस और स्लैकर्स गिल्ड, ये 3 संघ मित्रवत थे। हमने अभी सार्वजनिक रूप से इसकी घोषणा की है। वे हमसे नाता तोड़ रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कभी इतने करीब नहीं थे से शुरू करें। ये सिर्फ दिखावे के लिए था। स्काई रीच को कौन नाराज करना चाहेगा समूह? ये बाड़ लगाने वाले पूछ रहे हैं पिटाई के लिए। एक बार मैं उनसे टकरा गया, मैं उन्हें उचित सबक दूंगा। द छोटी लड़की, जिसका उपनाम पोपी है, राहत की लंबी सांस देता है। आप मुझे मौत तक डरा दिया। मैंने सोचा कि यह था कुछ बहुत बड़ा। केवल अब वह नोटिस करती है यहां कोई अजनबी है, और वह दिखती है मुझ पर उत्सुकता से। मैं उठता हूं और चल देता हूं उसे अपना परिचय देते हुए। नमस्कार, मेरे नाम है नाइटशेड। मैं अभी शामिल हुआ हूं गिल्ड। नमस्ते, मैं पोपी हूं। मैं भी एक हूं गिल्ड सदस्य। स्वीट माउथ, जब तुम थे गिल्ड सदस्यों के बारे में जाने क्यों नहीं किया आपने उसका जिक्र किया? मीठी मीठी खरोंचें, उसका सिर अजीब तरह से। बॉस, जब से आप थे एक टीम और पोपी का निर्माण केवल स्तर का है। अभी 2 और अधिकतर संभालें गिल्ड के लिए सचिव का कर्तव्य। मैंने नहीं निभाया, उसे बड़ा करो। सही है बॉस। इससे पहले स्वीट माउथ और मैं भी ऐसा ही कर रहे थे। गिल्ड में काम करें और पोपी हमारा है साथी।
सही। सर्वर बस लॉन्च किया गया। मेरी पहले की सोच खराब थी। उन लोगों पर ध्यान केंद्रित करना जो सही खड़े थे लॉन्च के समय, या बीटा प्लेयर्स पर मैं फंस गया। मैं स्वयं एक अंधे स्थान पर हूं। क्या आप दोनों जानते हैं एक दूसरे? नहीं, हम नहीं करते। सेलिन दिखता है मुझ पर भ्रम के साथ। तो फिर ये क्या है के बारे में? फिर मैं निमंत्रण देता हूं खसखस। पोपी, क्या आप इसमें रुचि रखते हैं? मेरे साथ टीम बना रहे हैं? यह सुनकर कमरे में हर कोई स्तब्ध दिखता है, यहां तक कि पीनट, जो अभी भी झपकी ले रही है, अपनी झपकी उठाती है सिर्फ सदमे में। हूं हाँ, टीम, मेरी नकल करो। हाँ, मुझे कहना होगा कि मैं शुरू कर रहा हूं। संदेह है कि आप थोड़े हो सकते हैं। करता है इस आदमी के पास कुछ प्रकार की चीज है बच्चे? सेलीन मुझे तेज नजरों से देखती है संदेह। बाकी लोग भी मुझे घूर कर देखते हैं, गहरी संदेह भरी निगाहों से। आप लोग कुछ अजीब नहीं सोच रहे हैं आप? इस पर ज्यादा मत सोचो। मुझे एक विशेष मिलता है उससे भावना। वह रेखा इसे बनाती है, ईमानदारी से कहूं तो बदतर। सेलीन और एडेन एक नजर का आदान प्रदान करें, फिर एक में टूट जाए छिड़ाने वाली मुस्कान। जैसा मैंने सोचा था। फिर वे एक स्वर में कहते हैं, रात की छाया, तुम वास्तव में एक ढोंगी है। मैं पूरी तरह से हूं अवाक। सचमुच? तो मैं पटक देता हूं टेबल सख्त। मैंने आप सबको रुकने के लिए कहा था। इस पर जरूरत से ज्यादा सोचना, ये मेरी गलती है। मैंने नहीं किया। इसे अच्छे से वाक्यांशित करें। पोपी मुझे देता है परिचित एहसास। वैसा ही जब मैं जागृत। तो आपका मतलब वह है जागृत भी? जागृत? वह क्या है? एडेन भी मुझ पर संदेह भरी दृष्टि डालता है। क्या आप निश्चित हैं कि आप गलत नहीं हैं? अगर वह जाग गई, क्या वह स्वयं यह नहीं जानती होगी? जब आपने पहली बार गेम में लॉग इन किया तो क्या कुछ अजीब हुआ? अजीब बातें? नहीं, वास्तव में नहीं। का विवरण बताओ, जब आपने लॉग इन किया तो क्या हुआ? और सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे वह सब कुछ बताओ उस क्षण से घटित हुआ जब आपने पहली बार सुना था इस खेल के बारे में। खैर, वास्तव में बस इतना ही वहां है। असंभव। क्या मेरी भावना गलत हो? लेकिन हर चीज क्यों अच्छी लगती है इतना सामान्य? क्या आप निश्चित हैं कि आपकी भावना गलत नहीं है? हाँ बॉस, हमने जान लिया है छोटी पोपी जब से उसने पहली बार इसमें प्रवेश किया है खेल। अगर कुछ अलग होता उसे हमने नोटिस किया होगा, है ना? मैं सचमुच नहीं कह सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने ऐसा नहीं किया हो अभी तक जागे? लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया है जागा, वह मुझे ये क्यों देगी भावना? ठीक है, दिव्य मुखौटा टुकड़ा। मैं जल्दी से पैनल खोलता हूं और खंड गिनती की जांच करें। अभी भी 4 टुकड़े। इस बात को कई दिन हो गए हैं प्रक्षेपण। पहले मैं किसी को भी मान लेता था जागृत को यह स्वाभाविक रूप से मिलेगा टुकड़ा। यदि वह धारणा कायम रहती है तो मेरे पिछले जीवन में 5 स्तंभ होने चाहिए, यह टुकड़ा भी मिला है। लेकिन अब संख्याएं नहीं जुड़ती। इसके बाद मुझे भी शामिल किया गया पुनर्जन्म। 6 टुकड़े होने चाहिए, लेकिन अभी भी 4 बजे हैं। मेरे पिछले जीवन में वहां इस टुकड़े के बारे में कोई जानकारी नहीं थी मंचों पर। उनके पास सब कुछ होना चाहिए, इसे राज समझा और छुपाया जागने के कारण दूर। या शायद उन लोगों ने लॉग इन नहीं किया है, खेल अभी बाकी है और केवल इसी दौरान आते हैं बाद के चरण। या शायद उनकी जागृति क्षण अभी तक नहीं आया है। अभी तक। पोपी, मुझे जाने दो आपसे एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछें। यदि आप उत्तर नहीं देना चाहते तो आप नहीं चुन सकते हैं को। यह सुनकर पोपी सेलीन की ओर देखती है, और एक बार जब वह सेलिन को सिर हिलाते हुए देखती है तो वह सिर हिला देती है स्वयं। ठीक है, पूछो। आपका क्या है वास्तविक जीवन में नाम? उसे उम्मीद नहीं थी इतना सरल प्रश्न। मेरा नाम है एवलिन। क्यों एवलिन? यह सही नहीं है। ये नाम तो मैंने कभी सुना ही नहीं। यदि वह एक जागृत खिलाड़ी थी, वह होंगी खेल के बाद निश्चित रूप से अपनी छाप छोड़ेगी उतरता है। हर तर्क से मुझे ऐसा करना चाहिए था, नाम सुना। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो अपना असली नाम उजागर करना पसंद नहीं करते। वास्तव में ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसा करते हैं। वह मेरा गूंगा दिमाग, तेजी से सोचो। क्या कोई ऐसा व्यक्ति था जो उपनाम से जाना जाता था? ठीक तभी मूंगफली अचानक शुरू हो जाती है, बिना किसी स्पष्ट कारण के हंसना। हर कोई उसे उत्सुकता से देखता है, लेकिन पीछे हटने के बजाय वह केवल हंसता है जोर से। मीठा मुंह जैसे उसे घूरता है। वह मूर्ख है और खुद को रोक पाने में असमर्थ है। उसे एक जोरदार तमाचा देता है। यदि आपके पास है कुछ कहना है, कहो। मूंगफली की आंखें अचानक से तुरंत फट जाना थप्पड़। जी, आपसे बदबू आ रही है। तुमने मुझे फिर मारा। आप क्या कहना चाहते थे? गला साफ करता है एक बार फिर। मेरे होशियार छोटा सा दिमाग दिन बचाता है। मुझे मालूम है पोपी के बारे में क्या अजीब है। तुम मत करो, सभी को यह अजीब लगता है कि एक छोटी लड़की इस गेम को खेलने के लिए भारी गनर को चुना जाता है उसकी कक्षा। मैंने सोचा था कि तुम ऊपर आओगे दुनिया को झकझोर देने वाली कुछ खोज के साथ। बस इतना ही। आमतौर पर चरित्र मॉडल गेम भी आपके द्वारा बनाया गया है। हाँ, कुछ लोग ऐसा मॉडल बनाते हैं जो दिखता हो उनके वास्तविक स्वरूप को पसंद करते हैं। लेकिन आप कैसे हैं जान लें कि पोपी वास्तव में दाढ़ी वाला नहीं है, वास्तविक जीवन में हट्टा कट्टा आदमी। मैं नहीं हूं दाढ़ी वाला मोटा लड़का। देख रहे हैं कैसे प्यारा पोपी है और उसे याद कर रहा हूं स्वयं का वर्णन। यहां तक कि स्वीट माउथ को भी लगता है शर्मिंदा। मैं तो बस बात कर रहा था। मत करो, इसे गंभीरता से लें। उन्हें देखकर नहीं लेते, उसकी खोज गंभीरता से। मूंगफली की बू आती है हताशा में मेज। ऐसा नहीं है अजीब? शायद पोपी यही चाहता था, विपरीत प्रभाव। यह सुनकर हर कोई अनियंत्रित हंसी फूट पड़ती है। लेकिन यह थोड़ा अजीब लगता है। तो क्यों किया आप हैवी गनर चुनते हैं?
मैं वास्तव में नहीं पता है, मैंने इसे सहज भाव से चुना। मैं वास्तव में सटीक के बारे में कभी नहीं सोचा कारण, लेकिन जैसा बॉस ने कहा मुझे भी मिलता है बॉस से परिचित एहसास। ठीक है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, चलिए वापस आते हैं ये बाद में। हाँ, संभावना क्या है, फिर भी ऐसा संयोग वह कैसे कर सकती थी? संभवतः वह व्यक्ति होगा। एकमात्र समानता बिल्कुल वैसी ही हो सकती है, कक्षा प्रारंभ करना। लेकिन मैं अभी चाहता हूं आपको टीम बनाने के लिए आमंत्रित करता हूं। क्या आप इच्छुक हैं? खसखस। मैं, क्या यह ठीक है? वह दिखती है सेलीन पर असहाय होकर, जो उसे एक देती है उत्साहजनक मुस्कान। आगे बढ़ो पोपी, जल्दी करो और हाँ कहो। बॉस बहुत मजबूत है, तुम्हें ले जाना कोई समस्या नहीं है। तुम छोटी बच्ची बहुत भाग्यशाली हो, उसने नहीं किया। यहां तक कि मुझे भी चाहते हैं। ये सिर्फ एक अस्थायी टीम है ऊपर। आखिरकार ये समय नहीं है आधिकारिक टीम अभी तक। तो जरा सोचिए आप क्या चाहते हैं। किसी की चिंता मत करो, अन्यथा भले ही वह अजीब बातें कहता है बहुत, वह वास्तव में काफी विश्वसनीय है। मैं तैयार हूं। अच्छा, तो फिर अब से हम भागीदार हैं। हाँ, पोपी ने दृढ़ता से सिर हिलाया। अरे, अब कोई भी जिसके साथ टीम नहीं बनाता, अब आप अपने साथी नहीं हैं, ठीक है? आप ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे आप सब कुछ चुराने की कोशिश कर रहे हो मेरे लोग। हाँ हाँ, मैं गलत बोल गया। गिल्ड मास्टर, मुझे अपनी योजना को थोड़ा बदलना होगा। आइए अभी के लिए टीम की बात को अलग रखते हैं। पहले जैसा ही सवाल, क्या आप मुझ पर भरोसा करते हैं? पहले जैसा ही उत्तर, मैं व्यक्तिगत रूप से वाइस गिल्ड मास्टर के रूप में कार्य करें। मुझे तुम पर भरोसा है भी, तो हम करते हैं। और मुझे, मैं भी। अच्छा, तो फिर चलिए शुरू करते हैं। यहां तक कि हालांकि मैं इन लोगों को नहीं जानता हूं लंबे समय से, ये भावना वास्तव में मुझे प्रभावित करती है। अब अकेले न रहने का एहसास। बॉस, हम कहां से शुरू करें? हम शुरू करते हैं संघ को मजबूत बनाना। मजबूत संगीत उसी समय स्काई रीच के अंदर गिल्ड, वाइस गिल्ड मास्टर हम नहीं रख सकते। इस तरह जा रहा हूं। 20 काल कोठरियों में से कुल मिलाकर सेलेस्टिया गिल्ड पहले ही कर चुका है। उनमें से 10 के रिकॉर्ड का दावा किया। हारने वालों का झुंड। अगर उन्होंने ले लिया काल कोठरी रिकॉर्ड, आप उन्हें नहीं ले सकते वापस। सेलेस्टिया के लोग बिल्कुल सादे हैं, अजीब। वे अनेक काल कोठरियां साफ करते हैं बेतुकी तेजी से, मानो वे कुछ जानते हो अंदरूनी रणनीति। हम आयोजन करते हैं उन्हें चलाने के लिए गिल्ड का सबसे विशिष्ट दल, और रिकॉर्ड भूल जाओ, हम बंद भी नहीं कर सकते उन पर। तो आप सिर्फ देने की योजना बनाते हैं, उठाओ और इसे ले लो। ठीक तभी अचानक दरवाजा खुलने की आवाज उनकी आवाज काट देती है। तर्क। स्काईरिज गिल्ड के गिल्ड मास्टर एस्टन अंदर आता है। मार्कस, तुम्हारा क्या है अगला कदम? गिल्ड मास्टर, यदि संभव हो तो आप व्यक्तिगत रूप से टीम का नेतृत्व करने की आवश्यकता हो सकती है। क्या मेरा नेतृत्व वास्तव में स्थिति बदल देगा? वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह होगा कठिन। समस्या इसमें है कि हम क्या हैं अभी उल्लेख किया गया है। काल कोठरी रणनीति मुद्दा, टकराना, निरर्थक सुझाव, उन्हें दोबारा मत लाओ। हाँ गिल्ड स्वामी, जिम्मेदारी मेरी है। मैं के साथ वह शर्त स्वीकार नहीं करनी चाहिए थी उन्हें। मुझे तो युद्ध की घोषणा ही कर देनी चाहिए थी सीधे उनका संग। कोई बात नहीं, मैं था उस बुलाए हुए के प्रति बहुत दयालु नाइटशेड। सेलेस्टिया गिल्ड टूटा नहीं है। अब 2 दिनों के लिए कोई नया काल कोठरी रिकॉर्ड, ठीक है? उन्होंने ये सब क्या किया है 2 दिन? मूलतः चलने का अनुभव, स्वयं छोटी छोटी टीमों में खेती करना। उनका गिल्ड नेतृत्व शांत रहा है ये 2 दिन। रोवर जीरो, आप दोनों क्या हो रहा है इसका पता लगाने के लिए 1 दिन का समय है, पर याद रखें स्काईरिच फीड नहीं करता है, मुफ्तखोर। हाँ गिल्ड मास्टर, वहां लेवल आने में कुछ ही दिन बचे हैं, 10 अनलॉक। अगले कुछ दिनों के लिए भूल जाओ काल कोठरी अभिलेखों के बारे में। सबके पास है भंडार अनुभव। कोई अभी भी नीचे है। लेवल 15 अनलॉक दिवस तक जानता है कि क्या करना है। हाँ गिल्ड मास्टर। दूसरी तरफ स्काईरीच में तनावपूर्ण माहौल के विपरीत गिल्ड, मैं आराम से आराम कर रहा हूं सेलेस्टिया गिल्ड के लाउंज में रिक्लाइनर क्षेत्र। ये इसके बारे में। आंतरिक जांच पूरी हो गई है। सेलिन देता है एक बमुश्किल ध्यान देने योग्य आह निकली। फिर वह मेरी ओर देखने लगता है। मैं तुम्हें समझता हूं कम और कम। तुम्हें वहां कैसे पता चला अंदर बहुत सारे समस्याग्रस्त लोग थे? समाज, मैंने बस अनुमान लगाया। फिर क्यों? क्या आपने हमसे आंतरिक कार्य नहीं कराया? जांच पहले? बहन, अगर हम पहले स्क्रीनिंग की गई, कौन तोड़ेगा रिकॉर्ड? हमें जनशक्ति की सख्त जरूरत है अभी। क्या उन्हें ऐसा करने देना बेहतर नहीं है? कुछ और काम लगाओ। यदि आप रखते हैं मुझे उनकी तरह बहन कहना सीख रही हूं, मैं जब भी मैं देखूंगा तुम्हें मारूंगा आप। अरे 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 गिल्ड मास्टर, मैं ऐसा मत सोचो कि तुम उसे हरा सकते हो। क्या कहा आपने? यह सुनकर पोपी देखती है, मीठा मुंह करते हुए पूरी तरह से भ्रमित, और मूंगफली ने कष्टप्रद मुस्कान का आदान प्रदान किया। लानत है यह, आप लोग थोड़ा और दे दो समय, और वहां एक नया संघ बनने जा रहा है, यहां चारों ओर मास्टर। ठीक है, मैं रुकूंगा, तुम्हें छिड़ा रहा है। चूंकि जांच चल रही है, हो गया, हम नया चरण शुरू कर सकते हैं। राज छाया, तुम कौन से काल कोठरी रिकॉर्ड वाले हो? अगला लक्ष्यकरण? तुम मुझसे जो चाहो करो, मैं कर दूंगा। क्या आप निश्चित हैं कि आप नहीं हैं? एक अंदरूनी सूत्र? आपकी वो रणनीतियां ऐसा कुछ नहीं है जो एक औसत व्यक्ति कर सकता है, उनके हाथ पकड़ो। नया चरण? आप मतलब रिकॉर्ड पीसने के बारे में नहीं है यह? रिकॉर्ड पीस नहीं रहे? क्यों नहीं?
मैं हाल ही में लेवल अप करते हुए बहुत बोर हो गया हूं। हम पीसना क्यों बंद करेंगे? वहां नहीं है, अभी भी 10 काल कोठरी रिकॉर्ड बचे हैं। एडन बॉस ने कभी पीसने की योजना नहीं बनाई, शेष रिकॉर्ड बिल्कुल नहीं। आधा लेना काल कोठरी रिकॉर्ड्स पहले ही बना चुके हैं, पर्याप्त मजबूत बयान। पीसते रहो और हम सचमुच सबके बन जाते हैं शत्रु। एडन, आप वाइस गिल्ड हैं आखिर मालिक, आपको अपना उपयोग करना होगा थोड़ा और सिर झुकाओ। तो नया क्या है, आगे बढ़े। मैं आप सबको खींचने के लिए ले जा रहा हूं, कुछ बड़ा करना। प्रतिवेदन, बस सेलीन एक समूह को धुंध भरे जंगल में ले गया, वही मेरी ओर से हमेशा की तरह। सेलेस्टिया का वाइस गिल्ड मास्टर एडेन लोगों को ले गए स्तर पीसने के लिए भेड़िया जंगल। अच्छा, सूचित करें बाकी गिल्ड। बॉस, यह अंधेरा हो रहा है, अधिकतर लोग चले गए हैं, कोई जल्दी नहीं, सभी के चले जाने तक प्रतीक्षा करें। मैं वास्तव में एम्बर टाउन के नियमों की उम्मीद नहीं थी, इस तरह छिपा हुआ मतलब रखना। मैं हूं बहुत उत्सुक। बॉस, आपने ऐसा कहां से सीखा, बहुत सारी रणनीति की जानकारी? अगर मैं तुमसे कहूं तो मैं क्या आप समय के माध्यम से वापस यात्रा करेंगे, मेरा विश्वास करो। हाँ हाँ बॉस, आप मजाक कर रहे हैं, ठीक है। मेरे पिछले जीवन में लगभग कोई भी नहीं शहर के नियमों पर सवाल उठाया। यदि ऐसा नहीं होता, उस पागल आदमी के लिए जो गलती से इस नौसिखिया ने एनपीसी पर युद्ध की घोषणा की, गांव की सबसे बड़ी छुपी कालकोठरी होगी, संभवतः कभी खोजा नहीं गया। नियम 1, मेयर सर्वोच्च है, प्राधिकार ने अभी तक एक बार भी अपना प्रदर्शन नहीं किया है चेहरा। नियम 2, 3 और 6 उन्नति करते हैं, मिलिशिया का दर्जा बहुत ऊंचा है। बहुत सारे लोग एक विवरण को नजरअंदाज कर दिया। एक शहर क्यों होगा एक मिलिशिया को प्रभारी होने दें? एक सुरक्षा बिना किसी आधिकारिक पद के बल के लिए के रूप में अंतिम नियम, नियम 5, यह विशाल शहर के लिए हर किसी को इसमें शामिल होने की आवश्यकता है जंगल। और भले ही आप अंदर रहें शहर, आपको घर के अंदर रहना चाहिए या मिलिशिया तुम्हें सजा देगी। यह देता है खिलाड़ियों के पास केवल 2 विकल्प हैं, या तो जाओ जंगल में पीसें या लॉग ऑफ करें और विश्राम। बॉस, इसीलिए आपने सभी को बचा लिया। टेलीपोर्ट स्क्रॉल का एक उपयोग यह है, ये किस लिए है? बॉस ने योजना बनाई होगी, यह बहुत समय पहले की बात है। ये सब हमारे हैं, अब अपने लोग, आप सबको बता सकते हैं योजना। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं, अपना साफ करो, गला घूंटें और जोर से कहें, अगला। हम हैं एम्बर टाउन पर युद्ध की घोषणा करने जा रहा हूं मिलिशिया। अब जब मैंने यह कह दिया तो यह सच है, क्या किसी के पास कोई प्रश्न है? हर कोई चिल्लाता है एक स्वर में, नहीं बॉस, बस हमें बताओ क्या करना। यह सही है, कहने की जरूरत नहीं है अधिक, बस चार्ज करो। रोमांचक, मैं जानता था एक बड़ा कदम आने वाला था। हम नहीं बताएं क्यों, लेकिन बॉस आप जो भी कहें हम करूंगा, आप तो मेरे लिए भगवान हैं। अच्छा, अब चलो, मैंने योजना तैयार की। बहुत खूब, वे सुनते हैं हम एनपीसी और उनके साथ युद्ध करने जा रहे हैं। 2 बार भी मत सोचो। यदि आपके पास होता 2 बार सोचा, क्या तुम नहीं आए होंगे? जैसे आपने इसकी मिठास का स्वाद ही नहीं छका हो, उसकी रणनीतियां स्वयं। आहा, गिल्ड मास्टर, आप एक दिग्गज को भर्ती करने में बुद्धिमान हैं गिल्ड के लिए। मैंने कब भर्ती किया कोई? जाहिर है उसने हमें चुना। मेरा एहसास शहर के बाहर दिखाई देने वाली उपस्थिति। मिलिशिया कप्तान रयान चेतावनी जारी करता है। साहसी, क्या आप इस शहर को नहीं जानते? रात को बाहर जाने से मना करता है। कृपया सिर झुकाएं, या तो जंगल में चले जाओ या घर लौट जाओ तुरंत। और अगर मैं नहीं करूं तो क्या होगा? यह है तुम, वह दुष्ट जो पहले भाग गया था। लंबा समय नहीं मिला, माननीय मिलिशिया कैप्टन रयान, या मुझे तुम्हें अंतिम कहना चाहिए भ्रष्टाचार स्रोत रयान। मुझे देखकर उसकी असली पहचान उजागर करें। रयान रुक जाता है, छुप जाता है और अपने असली रूप में आ जाता है। वह तेजी से अपनी तलवार खींचता है और झपटता है मैं, और बिना किसी घबराहट के मैं उनसे मिलता हूं, सिर पर हमला। आप कैसे जानते हो? वह है आपका कोई काम नहीं। मैं जा रहा हूं एम्बर के शहर को पहले की तरह पुनर्स्थापित करें हो। रयान लेवल 15 योद्धा के बिना वर्ग उन्नति की प्रतिभा, उसका स्तर था 15 पर अटक गया। यही कारण है कि वह ऐसा कर सका, एक मिलिशिया कप्तान बने। लेकिन होने के बाद भ्रष्ट उसका स्तर टूट गया 25। भले ही मैंने डिवाइन के साथ क्या चुराया, स्टील, उनके स्तर 15 कौशल थे और आंकड़े। मैं भी अब 10 के साथ 10 के स्तर पर हूं, अतिरिक्त विशेषता बिंदुओं का स्तर। मुझे वास्तव में इसमें वास्तविक मौका मिल सकता है। यह लड़ाई संगीत, अरे संगीत, अरे अरे संगीत, अरे संगीत उन्हें रोक कर रखें, सबसे पहले आगे न बढ़े, मारता है। उन पर केवल नियंत्रण किया जा रहा है, भ्रष्टाचार। चिंता मत करो सेलिन, पश्चिमी रिट्रीट को सील करें, मत करने दो, वे हमारे बगल में है। समझ गया, प्राप्त हुआ। मेरे में पिछला जीवन, ये एक छिपी हुई कहानी थी जो बाद में एक विशाल क्षेत्रीय बन गया कालकोठरी, जिसके लिए पूरा एक दिन लग गया साफ करने के लिए पूरी टीम। मैंने सोचा कि मैं कर सकता हूं इस लड़ाई को संभालें, लेकिन अंत में मैं था अति आत्मविश्वासी दिव्य इस्पात सक्रिय करें। मैं पूरी तरह से सदमे में हूं। दिव्य स्टील वास्तव में इस बार विफल हो गया। क्या? कैसे? ऐसा हो ही नहीं सकता। दिव्य इस्पात वास्तव में असफल रहा। क्या वह दिव्य हो सकता है? स्टील का उपयोग भ्रष्ट पर नहीं किया जा सकता। लक्ष्य जब मैं हूं, उस पल को जब्त कर रहा हूं। समय हुए रयान ने तुरंत हमला शुरू कर दिया सीधे मुझ पर। जब तक मैं प्रतिक्रिया करता हूं, उसका हड़ताल ठीक मेरे सामने ही है चेहरा, और कोई रास्ता नहीं है जिससे मैं बच सकूं। इस बार मैं सचमुच अहंकारी हो गया, पर महत्वपूर्ण क्षण
एक ठंडी चमक सफेद ब्लेड की रोशनी हवा से होकर गुजरती है, कहीं से भी बिल्कुल काट देना रयान की आने वाली हड़ताल। यह एडन है। वह आगे बढ़ता है और रयान से आमने सामने मिलता है। उसकी तलवार एक घेरे में घूमने की कोशिश करती है रयान के अगले हमले को रोके, लेकिन स्तर अंतर अभी भी एक न पाटने योग्य खाई है। उसका रक्षा बिखर जाती है। उसके शरीर से खून बहने लगता है मुंह, और उसका शरीर पीछे की ओर उड़ जाता है बिना रुके। सहायक एडन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जमीन पर कठोर, लेकिन फिर भी उठाता है मेरी ओर, हाथ हिलाकर संकेत दिया कि वह है ठीक है। सेलीन तेजी से आगे बढ़ती है, उस पर जांच करे। तुम ठीक हो? क्या हमें चाहिए वापस खींचो? ठहराना, मैं बस एक खेल रहा हूं खेल, और ये आदमी मुझे डराने वाला है बंद। सबसे खराब स्थिति में मैं रिस्पॉन्ड लेता हूं जुर्माना। दूसरी तरफ मेरे पास है, मैं पहले ही अपना आपा खो चुका हूं। इसे भाड़ में जाओ प्रणाली। यह किस प्रकार का बेकार धोखा है यह? चलो चलते रहो, जो है सामने रखो। मैं इसे नहीं खरीदता, अभी भी पर्याप्त नहीं है। ठीक है, अब दुष्ट का सबसे मजबूत कौशल भी रक्त पिपासु प्रहार, और योद्धा का सबसे मजबूत कौशल उन्माद एक साथ है, अभी भी पर्याप्त नहीं है। एक और आदान प्रदान के बाद रयान के साथ मारपीट की। हम दोनों हैं अभी भी गतिरोध में बंद हैं, लेकिन ये मेरे प्रतिस्पर्धी को पूरी तरह से उत्तेजित कर देता है आत्मा। चलिए, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। देवत्व प्रगति 10 दिव्य मुखौटा सक्रिय, विशेष प्रभाव, असीम अभिसरण। ये लड़ाई हम अंततः जीत गए। फोर की रोशनी आसमान से होकर गुजरती है, ठीक इसी क्षण छलक रहा है हम में से हर एक। लड़ाई के बाद एडन पुनर्प्राप्ति मोड में प्रवेश करता है। मूंगफली और सेम दोनों चिंतित चेहरों से उसकी ओर देखते हैं। मेरे ऊपर मंडराकर अपना समय बर्बाद करना बंद करो, अभी भी बहुत कुछ संभालना बाकी है वहां। आप दोनों जैसे दिखते हैं वैसा ही है, मैं मरने वाला हूं। ये तो आप भूले नहीं, एक खेल है ना। जुबान संभाल कर बोलो, आप में ऐसी बातें नहीं कह सकता एडन। इसे अभी वापस ले लो, बस मुंह मीठा करो। वापस संदेश भेजा। वह पहले ही लोगों का नेतृत्व कर चुका है, वह स्थान जहां नाइटशेड का पहले उल्लेख किया गया था, और कैद किए गए मेयर को बचाया। यह खोज मूलतः पूरी हो चुकी है। हमने प्रयोग किया, हर प्रकार की औषधि और शुद्ध जादू हम कर सकते हैं, लेकिन वे केवल धीमा कर सकते हैं, छोटों को कम करना, उन्हें पूरी तरह से ठीक नहीं करना। क्या यह भ्रष्टाचार सचमुच इतना पेचीदा है? तभी एडन अचानक उत्तेजित हो जाता है। इनाम भुगतान कहाँ है? क्यों, क्या हमें कुछ नहीं मिला? मुझे नहीं पता, शायद अभी समय नहीं आया है। के बाद सब ये एक छिपी हुई कहानी है। नाइटशेड ने इस बारे में कुछ नहीं कहा है, वह कैसा कर रहा है। बॉस गायब हो गया रयान को मारने के ठीक बाद। मुझे नहीं पता अगर वह लॉग ऑफ हो गया या क्या। वह नहीं है, या तो संदेशों का उत्तर देना। तुमने नहीं किया, उसकी तलाश के लिए किसी को भेजें? कोई जरूरत नहीं है, उसके पास बहुत सारे रहस्य हैं। शायद उसके पास है निपटने के लिए अन्य मामले। सहायक धीरे धीरे वापस शांत हो जाता है। आप ठीक कह रहे हैं, यह समझ आता है, लेकिन उस अंतिम नजर पर अंत में वह बहुत भयानक था। अच्छी बात यह है कि इसे केवल हम दोनों ने ही देखा। आपको ठीक से आराम करना चाहिए। अगर हमने आपको बताया लॉग ऑफ फॉर करने के लिए, आप नहीं चाहेंगे। बिल्कुल नहीं, मुझे अभी भी इनाम का इंतजार करना होगा, भुगतान। दूसरी तरफ मैं गहराई में गिर जाता हूं विचार में। भले ही मैंने ऐसा नहीं किया, उम्मीद है कि डिवाइन स्टील भ्रष्ट पर विफल हो जाएगा लक्ष्य। शुक्र है ये एक करीबी कॉल थी, बिना किसी आपदा के, और मुझे मिल भी गया परमात्मा को सक्रिय करने की आशा की किरण मुखौटा। असीम अभिसरण मुझे उपयोग करने देता है, बिना विभिन्न वर्गों के कौशल, बिल्कुल भी कक्षाएं बदलना। और मैं भी कर सकता हूं। प्रत्येक कक्षा के आधार पर कॉम्बो कौशल बनाए, परमात्मा के साथ संयुक्त अद्वितीय गुण इस्पात। यह क्षमता वास्तव में है शक्तिशाली, लेकिन तब से ऐसा क्यों है मैंने मुखौटा लगाया? मेरे पास यह अस्पष्ट है, ऐसा महसूस होना जैसे कुछ छीन लिया गया हो मेरे अंदर से। यद्यपि मेरा मन उस क्षण अविश्वसनीय रूप से स्पष्ट हो गया, और मैं स्पष्ट रूप से जानता था कि मैं अभी भी मैं ही हूं। वह एहसास वास्तव में अच्छा नहीं था, जब तक मैं यह पता नहीं लगा लेता कि वास्तव में क्या है चल रहा है। मुझे इस चीज का उपयोग करना चाहिए संयम से। दैवी अवतरण ऐसा नहीं है सरल। जिस मार्ग पर हम चलते हैं वह मूलतः है वही। रेयान का फाइनल याद आ रहा है शब्द। मैं और भी अधिक भ्रमित महसूस करता हूं। क्या वास्तव में उस पंक्ति का क्या मतलब है? इस पर क्षण भर में अंततः भोर हो जाती है, और सिस्टम निपटान घोषणा अंततः आता है। पूर्वी क्षेत्र जोन एक घोषणा, एक लंबा छिपा हुआ अंधेरा। एम्बर टाउन में साजिश रची गई है। सेलेस्टिया गिल्ड द्वारा तेजी से उजागर किया गया एक रयान गुप्त रूप से भ्रष्ट हो गया है। विले का उपयोग करके पर्दे के पीछे काम करना, एम्बर के मेयर को कैद करने के तरीके। शहर गुप्त रूप से शहर में हेरफेर कर रहा है। शहर के नियमों को फिर से लिखना और प्रयास करना, एम्बर के पूरे शहर को अपने साथ भ्रष्ट करने के लिए तागी शक्ति। सेलेस्टिया गिल्ड ने कदम रखा, आगे बढ़े, अपनी लड़ाई की भावना को इकट्ठा किया और बहादुरी से युद्ध में आगे बढ़े। बुराई को सफलतापूर्वक पराजित करना, एक रयान को और पूरी तरह से भ्रष्ट कर दिया, उसकी साजिश को चकनाचूर करना। डयमरी टाउन के मेयर को अब कैद कर लिया गया है, सफलतापूर्वक बचाया गया। शहर संकट हल हो गया है और शांति है बहाल। दोपहर 12 बजे महापौर करेंगे सेलेस्टिया के सभी सदस्यों का औपचारिक स्वागत केंद्रीय कार्यालय प्लाजा में। गिल्ड, वो जो लोग इस समारोह का गवाह बनना चाहते हैं वे देख सकते हैं, स्वयं उपस्थित हों। पवित्र बकवास दोस्त, क्या मैं बस मतिभ्रम कर रहा था? लंबा और शक्तिशाली कप्तान रेयान वास्तव में बदल गया गद्दार? बिल्कुल नहीं। शहर छुप गया है, कहानी की पंक्तियां भी। वे सेलेस्टिया कैसे हुए?
गिल्ड के लोग भी इसकी खोज करते हैं। कब क्या लड़ाई भी होती है? क्या हम सब नहीं हैं? क्या आपको रात में शहर छोड़ना चाहिए? मैं ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं 100 से चूक गया मिलियन। बिल्कुल नहीं, मुझे शामिल होने जाना है सेलेस्टिया गिल्ड। उनके पास निश्चित रूप से एक है, किंवदंती उनका समर्थन कर रही है। मैं की ओर जा रहा हूं एक अच्छी जगह पाने के लिए, केंद्रीय कार्यालय प्लाजा प्रथम। मैं जा रहा हूं बिल्कुल विपरीत। दूसरी तरफ जयकारों के लिए स्काईरीच गिल्ड पक्ष गिर गया है पूरी तरह से चुप। मार्कस के पोर हैं सफेद को निचोड़ा हुआ, और वह एक को पीसता है उसके दांतों के माध्यम से शब्द सेलेस्टिया। तो उसके चारों ओर हवा का दबाव इतना ठंडा है, ऐसा लगता है जैसे यह जमने वाला है, और लगभग कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। लॉग ऑफ करने के बाद मैं वापस यात्रा पर निकलता हूं अनाथालय। मैं कुछ खाना और लाता हूं वहां बच्चों के लिए आपूर्ति। और जैसा मैं हूं जा रहे हैं, आंटी वॉरेन निदेशक मुझे दरवाजे तक ले जाता है। वह नहीं कहती बहुत, बस अपना कॉलर सीधा कर देता है और मुझसे कहता है, लियो अब से तुम ऐसा मत करो, बहुत सारी चीजें लाने की जरूरत है, आपको हमेशा सोचते रहने की जरूरत नहीं है हमें, बस अपने खुद के व्यवसाय पर ध्यान दें। जब भी तुम्हें कुछ समय मिले तो वापस आ जाना। मैं उसे देखकर मुस्कुराता हूं। आंटी वॉरेन कृपया रुकें, हर बार इतना विनम्र होना। मैं बड़ा हो गया यहां भी, अब मैं जो कुछ कर रहा हूं वह थोड़ा सा है, मैं अपनी क्षमता के भीतर जो कुछ कर सकता हूं उसमें से कुछ। यह स्थान सदैव मेरा घर रहेगा। अच्छा बच्चा, ठीक है जल्दी करो और आगे बढ़ो, तुम्हें करने की जरूरत है। तुम्हें घूमते हुए देखना पहले, मैं बता सकता था कि आपके पास कुछ है आपके मन पर। ठीक है मैं बाहर जा रहा हूं, मैं कुछ दिनों में दोबारा आना चाहिए। आंटी वॉरेन कृपया याद रखें कि मैंने क्या कहा था आप पहले, निकट भविष्य के लिए नहीं, बाहर कुछ भी हो मत करो, अनाथालय छोड़ो। ठीक है मुझे मिल गया यह, आप मुझे पहले भी कई बार बता चुके हैं। ठीक है आंटी वॉरेन, मैं अब निकल रहा हूं, आप सभी अपना अच्छे से ख्याल रखें। अलविदा बड़े भाई लियो। अलविदा। कल वह दिन है जब दुनिया का नक्शा खुलता है और वहां खेल शुरू होने में ज्यादा समय नहीं बचा है, वास्तविकता में उतरता है। मेरे पास पहले से ही है, मैंने पता लगाया और मैप किया कि मैं कहां सेट कर सकता हूं ऊपर सुरक्षात्मक वार्ड। जिस क्षण खेल उतरता हूं, सबसे पहला काम मैं करूंगा वार्डों को खत्म करो। इस बार मैं करूंगा जो पहले हुआ उसे कभी ना होने दें पुनः। दूसरी ओर सेलेस्टिया में गिल्ड का मुख्यालय, सेलीन लीन पत्थर की रेलिंग के सामने। एडन खड़ा है उसके बगल में और वे दोनों देखते हैं शहर के दृश्य को एक साथ नीचे देखें। सबसे पहले सेलीन ने चुप्पी तोड़ी। नाइट शेड ने 2 दिनों से लॉग ऑन नहीं किया है अभी, ठीक है। आखिरकार एडन ठीक हो गया, एक लंबे समय से प्रतीक्षित खिंचाव देता है। हाँ, वह कहा कि कुछ चीजें हैं जिनकी उसे जरूरत है, सब कुछ शुरू होने से पहले तैयारी करें। उसका शब्दों को समझना अभी भी उतना ही कठिन है। कभी समय सचमुच उड़ जाता है। यह हो गया है, इस गेम को लगभग 2 महीने हो गए हैं लॉन्च किया गया। हाँ, इस दर पर आप शर्त लगा सकते हैं आपके परिवार के साथ बनाया गया। वास्तव में वहां कोई सस्पेंस नहीं रहना चाहिए। यह सब है लियो को धन्यवाद। किसने सोचा होगा वह एक छिपी हुई कहानी हमें देगी। सम्मानित गिल्ड शीर्षक अलग रखना, सबसे बुनियादी गिल्ड सदस्य स्टेट बोनस, बस एनपीसी अनुकूलता के लिए नए मानचित्र का पथ प्रदर्शक होना ही पर्याप्त है, सचमुच आकर्षक। अरे सेलेना, साथ इतना बड़ा उपकार, क्या तुम्हें इस पर विचार नहीं करना चाहिए? उससे शादी कर रहे हो? मैं देख रहा हूं कि आपके पास भी रास्ता है, हाल ही में बहुत खाली समय। यहां एक विचार है, अब से आप सभी गिल्ड को ट्रैक कर सकते हैं, सदस्य गतिविधि आंकड़े। मैं गलत था मैडम गिल्ड मास्टर। दूसरी तरफ उछाल के झटके से पहले विस्फोट शांत भी हो जाता है। मूंगफली उभर आती है राख से बाहर, वह काली कालिक पहुंचता है उसके चेहरे से। हटो और देखो, वह बुदबुदाता है। सारी जमीन पर विपत्ति है, इस्तीफा दे दिया, फिर से असफल। एक बार धूल साफ हो जाता है, मीठा मुंह रेंग कर बाहर आ जाता है और समान रूप से बर्बाद दिख रहा है। कितने क्या यह पिछले कुछ दिनों में हुआ है? कर सकते हैं, कृपया कार्रवाई करने से पहले सोचें। स्वीट माउथ, क्या आपको लगता है कि हम वास्तव में ऐसा कर सकते हैं? इसे हटाओ। यह कठिन है, लेकिन मुझे लगता है हमारे पास एक मौका है। बॉस सही थे, तुलना की गई लड़ने और मारने के लिए। हम वास्तव में क्या हैं? खेल का आनंद ही आनंद है। और मत करो भूल जाओ, हम एक परिवार से आते हैं, फार्मासिस्ट। यहां सिद्धांत है पूरी तरह से अलग, लेकिन वह ड्राइव गहराई से खोजें और शोध हमारे खून में दौड़ता है। सत्य भले ही हमारे पास नहीं है, हाल ही में बॉस के साथ टीम बनाने का मौका, जो थोड़ा निराशाजनक है। तकीड़े ठीक करने और आशीर्वाद देने पर शोध तावीज जो व्यापक रूप से हो सकते हैं वितरित, बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल, इसलिए हमें और भी अधिक मेहनत करनी होगी। के बाद सब बॉस ने हमें वह एक्सक्लूसिव भी दिया, खोज वस्तु, भ्रष्टाचार, स्रोत सार। भले ही हम साथ मिलकर काम नहीं कर सकते, वह हम मर नहीं सकते। बॉस का इंतजार करो। सही, बिल्कुल, चलो काम पर लगें। उसका मूर्खतापूर्ण रूप देखकर स्वीट माउथ नहीं रह सकता। वापस पकड़ो और उसे एक और जोर से 2 स्मैक। इस बार आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, आपके हाथों से पहले। साथ ही पोपी ने अपना पहनावा भी बदल लिया है और है एक पत्थर की बेंच पर बैठी, उसके पैर हवा में लटकना और आलस्य से झूलना। उसका पूरा शरीर व्यावहारिक रूप से ऐसा विकिरण कर रहा है, ऊब गया। तभी एक जख्मी जानवर एक विशाल तोप लेकर ऊपर चलता है, केवल पोपी को अकेला देखकर। वह बाहर निकलता है, उपहास। खैर ठीक है, सेलेस्टिया गिल्ड वास्तव में आजकल किसी को भी अपने अंदर ले लेता है ना? नहीं, बिल्कुल भी मानक नहीं।
का क्या मतलब है एक छोटी लड़की को इस तरह अंदर डालना समाज? यह देखकर एडेन बर्दाश्त नहीं कर सकता अब और उसकी आस्तीन ऊपर चढ़ाता है, नीचे फेंकने के लिए तैयार। वे कचरा समूह लोग बस नहीं छोड़ते। नहीं, मुझे जाना होगा, उन्हें सबक सिखाओ। कोई जरूरत नहीं है, एक ले लो, देखो उन्होंने किसके साथ खिलवाड़ करने के लिए चुना इस बार। ओह छोटी पोपी, यह है अच्छा होने वाला है। छोटी बच्ची लगती है, कोई भी आपके साथ टीम बनाना नहीं चाहता। यदि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊं और तुम्हारी सहायता करूं तो कैसा रहेगा? कुछ अनुभव पीसे ऐसे का सामना करना पड़ रहा है। बहुत बड़ा आदमी पोपी शून्य डर दिखाता है और है वास्तव में वह अभी भी अपने ही विचारों में खोई हुई है, एक क्षण पहले से। मैं कितने बादल था अभी तक। इन दो लोगों को दोष दें केवल तभी जब बड़ा आदमी कोई कदम उठाता है, आगे बढ़ता है और उसकी छाया उसके ऊपर पड़ती है। क्या वह वापस ध्यान आकर्षित करती है? वह उसकी ओर देखता है, फिर शून्य भाव से उसे उठा देता है। तो पैरल, एक कदम और बढ़ाओ, मैं तुम दोनों को धूल में मिला दूंगा। वो तो कभी उम्मीद नहीं थी कि कोई देखेगा इतना नाजुक, वास्तव में कठिन होगा एक। और तुरंत ठंडा पसीना निकल आता है उनके माथे पर। रुको, हमारे पास नहीं है कुछ महत्वपूर्ण करना है? सही, हाँ, मुझे लगता है कि मैंने घर पर गैस चालू छोड़ दी है। फिर जल्दी करो और इसे बंद करो। ठीक है, जल्दी करो और इसे बंद करो। वे तुरंत घबराहट में दूर भाग जाओ। पोस्ता देख रहा हूं ऊब कर अपना हथियार हटा देती है। बिल्कुल बुरा नहीं, मेरी आवाज उसके पीछे से आती है। पोपी एक क्षण के लिए ठिठकी और फिर वह आंखें तुरंत चमक उठती हैं। मालिक, मैं ऊपर चलता हूं उसकी ओर और उसके उत्साहित चेहरे को देखते हुए मेरे मुंह के कोने को मोड़ो हल्की सी मुस्कान। हमारा छोटा सा लगता है, इस पर पोपी काफी सख्त हो गई है समय। गिल्ड में दृश्य बदल जाता है। मुख्य हॉल, सिस्टम घोषणा पीले रंग के साथ ठीक केंद्र में मंडराता है। सोने के अक्षर स्ट्रोक द्वारा प्रकाश कर रहे हैं। स्ट्रोक, टिंग। 3 दिन में एक ही राह, उच्चतर दुनिया आप सभी के लिए खुलेगी। हम विश्वास रखें कि आप तैयार हैं। नए रोमांच और अवसर इंतजार कर रहे हैं। कृपया ध्यान रखें, मैत्रीपूर्ण अनुस्मारक खिलाड़ी स्तर 18 और उसे ऊपर उनके पास जाना चाहिए संबंधित कक्षा के मास्टरों को पूरा करने के लिए। वर्ग उन्नति खोज, आपकी नई कक्षा आपके लिए बिल्कुल नया अनुभव लेकर आएगा। तो यही स्थिति है। आप सब क्या सोचते हैं? क्या तुम्हें भी पूछने की जरूरत है? का बेशक हम स्काई रीच को नीचे ले जाते हैं गिल्ड, लेकिन वास्तव में आमने सामने जा रहा है स्काई रीच के साथ। वास्तव में एक अच्छा विचार है। मैं इसे स्वीकार करने से नफरत है, लेकिन उनकी ताकत है वास्तव में गंभीर। तुम्हारा मुंह गंदा है, एक सामान्य दिन में पर्याप्त। कम से कम मत करो, अभी शत्रु का प्रचार करो। मीठा मुंह शब्द बिल्कुल उसके सिरे पर हैं जीभ, लेकिन उन्हें तुरंत पीछे धकेल दिया जाता है नीचे। वह अपना मुंह खोलता है। आप दोनों में से 2 सेकंड के लिए स्थिर हो जाते हैं। दोनों अजीब तरह से अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़ लेते हैं और खत्म हो जाते हैं। दोनों एक साथ एक एचएम निकाल रहे हैं, पल पल एक दूसरे को देखने से इनकार करते हुए। यदि हम गिल्ड में भाग नहीं लेते हैं युद्ध, हम वास्तव में कुछ भी नहीं खोते हैं, ठीक है? आखिरकार हमारे पास पहले से ही शौकीन है, अब बोनस। मेरा भी यही प्रश्न है। आइए सम्मानित गिल्ड उपाधि को न खोएं सिर्फ इस घटना के कारण। हम हैं अभी हर किसी का लक्ष्य है, और यदि हम जुड़े लोग जरूर पीछे आएंगे हमें। यदि हम भाग नहीं लेते तो मैं भी नहीं लेता, जाने कि क्या यह प्रासंगिक को छोड़ देगा एनपीसी अनुकूलता। आखिरकार यह है स्काईरीच गिल्ड के साथ आमने सामने जा रहे हैं, तो यह हम पर कुछ दबाव डालता है। यह सुनकर सेलिन विचार करने लगती है, यह भी गंभीरता से। साथ ही मैं भी हूं थोड़ा फटा हुआ भी। क्या वर्ग उन्नति ये अच्छी बात है या बुरी बात? क्या होगा अगर बाद में आगे बढ़ते हुए डिवाइन स्टील समाप्त हो जाता है? खराब दिशा में विकास हो रहा है और ऐसा कोई नहीं है जिससे मैं पूछ भी सकूं। ठीक है फिर। सेलिन अपना हाथ नीचे पटक देती है। सब ठीक है, वैसे भी हमारे पास अभी भी समय है। आइए सभी इसके बारे में अधिक सोचें। अभी के लिए आइए तोड़ना। नाइट शेड एक क्षण रुकें। दूसरे लोग नजरें बदलते हैं, लेकिन कहते नहीं बहुत, और एक एक करके वे उठते हैं उनकी कुर्सियां। कुर्सी के पैर खुरचते हैं। कुछ छोटी दबी हुई आवाजें मंजिल। पदचाप फैल गए और बहुत जल्दी ही विशाल हॉल खाली हो गया, केवल सेलिन और मुझे छोड़कर। बेशक उनसे वास्तव में चुपचाप चले जाने की अपेक्षा करना असंभव है। जिस क्षण दरवाजा बंद होता है, मूंगफली सबसे पहले उसे दबाती है दरवाजे के सामने कान। स्वीट माउथ और पोस्ता ठीक पीछे आया, नीचे झुकते हुए उनके सिरों को झुकाना और उन्हें दबाना दरवाजे की दरार पर कान। यहां तक कि एडन ये देखते हुए कि वे पकड़े नहीं गए हैं, वह तेजी से अपने कदम नीचे करता है और दौड़ता है मौज मस्ती में शामिल होने के लिए। वे सभी एक बनाते हैं एक ही समय में चुप रहने का इशारा। नाइट शेड सेलिन की तर्जनी थपथपाती है इत्मीनान से टेबल टॉप पर कुछ बार। हमें और मुझे मिले काफी समय हो गया है, आपसे कभी नहीं पूछा आप आम तौर पर कहां रहते हैं जीवित। मैं अभी भी सोच रहा था कि क्या महत्वपूर्ण मामले के लिए उसने मुझे रोक लिया, और ये अचानक से सवाल पकड़ लेता है। मैं सतर्क नहीं हूं। क्या आपका मतलब वास्तविक जीवन में है? तो सेलिन के कानों की नोक स्पष्ट रूप से लाल हो गई है। एक पल के लिए वह जल्दी से दूसरी ओर देखती है। और क्या? उसकी तरफ देख रहे हैं। चेहरा अचानक घूम गया। मेरे पास नहीं है, सोचो क्या हो रहा है। उलझन में मैं मेरे सिर के पिछले हिस्से को खरोंच दिया। मैं आर्किड शहर, तुम अचानक क्यों पूछते हो? वह वास्तव में मेरे काफी करीब है। मैं हूं एंजियोर सिटी में। क्या मिलना सुविधाजनक है व्यक्तिगत रूप से ऊपर? मैं पूरी तरह देखता हूं भ्रमित। किस लिए व्यक्तिगत रूप से मिले?
है क्या ऐसा कुछ है जो हम ऑनलाइन नहीं कह सकते? हम एक दूसरे को काफी समय से जानते हैं, आइए एक साथ भोजन करें, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। सेलीन, सेलीन, तुम सच में बोलती हो बिना सोचे समझे? तुम भी क्या हो कह रहे हैं? धक्का देना बंद करो पोपी। मैं नहीं कर सकता, स्पष्ट रूप से सुने। धक्का देना बंद करो। मैं सुन नहीं सकता स्पष्ट रूप से, या तो बहन की तरह लग रहा था। सेलिना बॉस खाने के बारे में कुछ कहा? कैसे करें? तुम उसे खाते हो? मीठा मुंह उसकी आंखें घुमाता है हताशा में। तुम क्या हो, दो के बारे में भी बात कर रहे हैं? सेलिना पूछ रही है। वास्तविक जीवन में बॉस भोजन के लिए निकले सहायक वह खुद को रोक नहीं पाता और उसकी आवाज तेज हो जाती है इसे नीचे रखने के उनके प्रयास के बावजूद। बकवास, वास्तविक जीवन में मिलना, क्या यह है ये रोमांचक? धक्का देना बंद करो। क्या आप सब कर सकते हैं? अभी के लिए अलग हट जाए। मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं क्या हूं, बाद में सुनो। अभी हालात जिस तरह के हैं कोई कुछ भी नहीं सुन सकता। पोपी नहीं है ये होना। तुम एक तरफ क्यों नहीं चले जाते? आप बच्चों का झुंड। आगे जो आता है वह इसके लिए नहीं है। आपके कान रास्ते से अलग हटें। समूह में धक्का मुक्की करना शुरू कर देता है उलझा हुआ ढेर। दरवाजा अचानक खिंचता है अंदर से खुला। उनके बिना समर्थन समूह ढेर में तब्दील हो जाता है और केवल एडन सबसे तेज के साथ सजगता मुश्किल से बच पाता है। सेलीन उसके साथ द्वार पर खड़ी है, हथियार मोड़कर दोषियों की ओर नीचे देखते हुए, चेहरे फर्श पर है। उसका स्वर एक जैसा है, जलन का निशान। क्या आप सभी के पास है करने को कुछ भी बेहतर नहीं? और जब से मैं पहले ही लॉग ऑफ कर दिया गया है, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। यह बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से मिले। क्या यह अच्छी बात है या बुरी बात? इस पर बिंदु मेरी व्यक्तिगत जानकारी छिपाने की कोशिश कर रहा हूं। वास्तव में अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा के बाद सब मेरी आईडी अब गुप्त नहीं है। यदि स्टार मून समूह वास्तव में देखना चाहता था मेरे अंदर, यह कठिन होगा लेकिन नहीं असंभव। तो उस स्थिति में ऐसा हो सकता है। खैर मिलिए, क्योंकि मैं पहले ही शामिल हो चुका हूं सेलेस्टिया गिल्ड। मैं उनसे मिलने जा रहा था, वैसे भी देर सबेर व्यक्तिगत रूप से। मैं बस पता नहीं सेलीन मुझसे क्या देखना चाहती है इतने अचानक के लिए। साथ ही सेलीन और अन्य लोगों ने भी लॉग इन किया है बंद, और वह अभी भी उस पर कायम है पहले की घटना। आप लोगों के पास वास्तव में है बहुत अधिक खाली समय, हमेशा कूदते रहना अन्य लोगों का व्यवसाय। एडन चमकता है चिढ़ाने वाली मुस्कान। अरे सेलीन, तुम नहीं वास्तव में चाहते हैं कि कुछ घटित हो उसे? क्या तुम? ये बस एक साधारण भोजन है, एक दूसरे को जाने। तुम कहाँ थे? उस तरह का विचार कहाँ से प्राप्त करें? आप कैसे हैं? पता है जो दिखता है वह कुछ नहीं है। दाढ़ी वाला अधेड़ उम्र का लड़का तो का बेशक आपके बचपन के दोस्त के रूप में और आपका सबसे अच्छा साथी। मुझे जांच के लिए आना होगा, वह तुम्हारे लिए बाहर है। और अगर वह निकला कोई डरावना बूढ़ा आदमी बनो, मैं रक्षा कर सकता हूं। आप तुम्हारा स्वयं आना एक है बात। क्यों लाना पड़ा स्वीट माउथ और अन्य? यह सिर्फ एक है, एक दूसरे को जानने के लिए सादा भोजन। बड़ी बात क्या है? वे सब हमारे हैं खेल में अच्छे दोस्त, इसे काट दें। आप सभी अपराध में भागीदार हैं। मुझे लगता है जैसे कि वे सभी भ्रष्ट होने वाले हैं आपके द्वारा। शैतान की बात। मूंगफली और मीठा मुंह ठीक पराई पर दिखाई देता है। जैसे ही पीनट अंदर आता है उसकी आंखें घूम जाती हैं पूरी तरह से गोल। वह अपना सिर ऊपर झुकाता है, हॉल को पूर्ण चक्र में स्कैन करता है और चिल्लाकर कहता है, वाह सी सेलिन, क्या यह है आपका घर? यह बहुत बड़ा है। मीठा मुंह बेरहमी से उसे एक और जोरदार तमाचा देता है सिर पर। उसका स्वर एक संकेत देता है, काश वह आकार लेता। मैंने आपको पहले ही बताया था, हम आए हैं, अपने शिष्टाचार का ध्यान रखें। यह नहीं है खेल में। ये देखते हुए कि हर किसी के पास है पहुंचे, सेलीन और एडन ने अपना अंत किया पहले की बातचीत। पोपी विनम्रता से पुकारता है, हाय सी सेलीन। आप सब समझ गए यहां बहुत तेजी से। पहले बैठ जाओ। पनुत, अब तुम हाई स्कूल में हो, ठीक है? हाँ, मैं उच्च के प्रथम वर्ष में हूं स्कूल, ठीक है? हमने परिचय नहीं दिया है हम अभी तक। मैं एथन हार्पर और यह हूं थियो हार्पर है। आप दोनों वास्तव में हैं भाइयों? हाँ, वह मेरा सौतेला भाई है, वही पिता, इसलिए वह हमेशा मुझे देते रहते हैं मुसीबत। हाँ हाँ, मीठा मुंह। पता चला खेल में आपका मुंह केवल गंदा है। हो समूह छोटी छोटी बातें करना शुरू कर देता है, चालू और बंद। आखिरकार असली मुख्य चरित्र मेरा अभी तक नहीं आया है। जबकि बाद में एक दस्तक होती है दरवाजा। मैं इसे धक्का देकर खोलता हूं और अंदर कदम रखता हूं, और यह देखते हुए कि उनके पास पहले से ही सब कुछ है आ गया। मैंने अपना सिर खुजलाया अजीब तरह से। क्षमा करें, मैं मेट्रो से चूक गया, इसलिए मुझे देर हो रही है। जिस क्षण वे देखते हैं मैं पहुंचता हूं, मूंगफली और पोपी खुशी से दौड़ पड़ते हैं मेरे ऊपर। बॉस, बॉस, आपको होना ही चाहिए मूंगफली, और तुम्हें पोसता होना चाहिए। सहायक मुस्कुराहट और चिढ़ाना भी। हो, मैं था चिंतित होकर आप कुछ पसीने पसीने हो गए हैं, अधेड़ उम्र का लड़का। लेकिन तुम वही हो जो मैं हूं, अपेक्षित, युवा और ताजा। फिर वह झुक जाता है, सेलीन के कान के पास गया और उसका कान नीचे कर दिया। आवाज, युवा और सुंदर, मैं तुम्हारा बनूंगा विंगमैन बाद में। बेहतर होगा कि आप अपना बना लें, हटो। चाहे शर्मिंदगी से या गुस्से में सेलीन का पूरा चेहरा लाल हो गया। यदि तुम मरना चाहते हो बस बात करते रहो। हाँ, नाइट शेड, यहां आओ, बैठ जाएं। हमारा गिल्ड मास्टर इंतजार कर रहा है अभी कुछ समय के लिए आपके लिए। उनके जैसे ही दिखते हैं। इसके बाद यहां रहना इतनी बुरी बात नहीं है सब।
अब जब हर कोई यहाँ है, चलो करते हैं परिचय। ये सेलिन है। वह वर्तमान में स्टार मून ग्रुप में काम करता है। मैं हूं एडन, मेरे खेल के नाम के समान, और मैं उसका हूं इस समय सबसे विश्वसनीय साथी। ठीक है, मूंगफली के बाद अपना खुद का शुरू होता है परिचय। मैं थियो हार्पर हूं, बस हाई स्कूल का प्रथम वर्ष शुरू हुआ। वह है एथन हार्पर, वर्तमान में एक स्नातक छात्र। क्या आपको लगता है कि मैं अपना परिचय नहीं दे सकता? ओह, मुझे लगा कि तुम अभी भी थोड़ा शर्मीले हो। मैं एवलिन हूं, अभी भी तीसरे वर्ष में हूं, इस वर्ष मध्य विद्यालय। एक बार वे सभी अपना परिचय देना समाप्त करें, मेरी ओर देखने के लिए मुड़े। वे मरते रहे हैं यह जानने के लिए कि इन गेम लीजेंड क्या करता है वास्तविक जीवन। मैं 22 साल का लियो हूं, 1 साल में स्नातक हो गया पहले, और मेरे पास वास्तव में कोई उचित नहीं है अभी नौकरी। नाइट शेड, क्या आप हैं? सच में यकीन है कि आप खेल से नहीं हैं डेवलपर पक्ष? मुझे कितनी बार आपको बताना होगा? नहीं, ठीक है, ये गेम डेवलपर वास्तव में काफी रहस्यमय है। लॉन्च की तैयारी से लेकर अब तक एक भी अधिकारी नहीं आया किसी से उपस्थिति। सेलिन बोलती है सही समय पर, अब जबकि हमारे पास है आधिकारिक तौर पर मिले। चलो खाना ऑर्डर करें। प्रथम, जैसे ही खाना आता है मूंगफली की आंखें चमक उठी। वाह एडन, तो यहाँ खाना बहुत अच्छा है। यदि आपको यह पसंद है, जितना चाहो खाओ। आप आ सकते हैं, बार बार वापस आएं और सेलिन से भुगतान कराएं। यह सेलिन मुस्कुराती है और शुरू करने वाली है। जब उसका फोन बजता है तो खाना खाता हूं। वह देखती है स्क्रीन पर, थोड़ा सा भौहें सिकोड़ता है और खड़ा है। आप सब आगे बढ़ें, मुझे चाहिए इस कॉल को बाहर ले जाओ। चिंता मत करो उसके बारे में, चलो खाते हैं। समझा के बाद फोन रख दिया। सेलिन का चेहरा दिखाई दे रहा था, अंधेरा कर देता है। तभी मैं दरवाजा धकेलता हूं खुला। आपने अचानक कहा कि आप ऐसा करना चाहते हैं, भोजन करो। वहां कुछ चल रहा है ना? तुम इतने बूढ़े नहीं लगते, लेकिन आप हमेशा लोगों को क्यों देते हैं ये महसूस करना कि आप अपने ऊपर बहुत कुछ लेकर चल रहे हैं। मन, मैं पहले से ही 22 साल का हूं। ठीक है, इससे थूक दो बाहर। तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? मैं पहले इसका उल्लेख नहीं किया, लेकिन मैं हूं स्टार मून ग्रुप की सबसे बड़ी बेटी। वह मुझे पहले से ही पता है। आप सब कुछ जानते हैं। स्टार मून ग्रुप में कुछ आंतरिक चीजें हैं, अभी समस्याएं हैं। मेरे दादाजी को हो रहा है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, और मेरी बहन इससे जूझ रही है मुझे कंपनी के नियंत्रण के लिए। तुम्हें पता था यह भी? वह बिल्कुल नहीं। कृपया जारी रखिए, क्योंकि खेल लोगों को बांटता है क्षेत्रीय क्षेत्र। एक बार दुनिया का नक्शा खुल जाए खेल में, जिसका भी गिल्ड रैंक हो, उच्चतर को उच्चतम अधिकार प्राप्त होगा कंपनी। इसीलिए जब तक हम उच्च रैंक पर हैं, उनसे तो सब ठीक है। मुझे मालूम है आपको चिंता है, लेकिन समाज को चिंता नहीं है, बस मेरा। गिल्ड का परिणाम है हर किसी का प्रयास। सम्मान मिल रहा है गिल्ड टाइटल का, सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं था, या तो मेरे साथ। ये सब धन्यवाद था आप। रुको, मैंने ऐसा कब किया था? चिंताएं मीटिंग के दौरान आपने रखा, आपका सिर गहरी सोच में डूबा हुआ है, और आप फिर भी कहते हैं कि तुम्हें कोई चिंता नहीं थी। उह, वह समय। असल में मैं इसके बारे में सोच रहा था, वर्ग उन्नति की बात। सच्चाई, मीटिंग के दौरान मैं नहीं था। तुम में से कोई क्या कह रहा था उसे सुनो। बिल्कुल, आप एक के दौरान जोनिंग आउट कर रहे थे बैठक। हाँ, महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण नहीं तो आपने मुझसे मिलने के लिए कहा व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि आपने सोचा था कि मेरे पास था चिंता सिर्फ ये जांचने की है कि मैं क्या हूं, सोच रहा हूं। हाँ, और अब मुझे ऐसा लग रहा है काफी बचकाना था, और ईमानदारी से कहूं तो थोड़ा सा शर्मनाक। तो आप क्या करने वाले थे? कहना यह है कि समाज सिर्फ आपका नहीं है, और आप हर किसी को गिल्ड में नहीं खींच सकते। अपने निजी मामले में सहन करना आपके साथ अनिश्चित परिणाम। हाँ, आखिरकार लोग गिल्ड में शामिल नहीं होते हैं मेरे व्यक्तिगत लक्ष्यों की पूर्ति करो। अब वह है सचमुच बचकाना। आप हमारे संघ के हैं गिल्ड मास्टर, तो आपका व्यवसाय है स्वाभाविक रूप से हमारा व्यवसाय भी। इसके अलावा यह सिर्फ एक गिल्ड युद्ध है। मेरे पास अभी भी है मूंगफली पर उनके साथ समझौता करने के लिए स्कोर और अन्य। स्काई रीच मजबूत है। वे शायद इतना मजबूत नहीं रहा होगा मूल रूप से, लेकिन मेरी छोटी बहन की मंगेतर सबसे होनहार उत्तराधिकारी है स्काई रीच की युवा पीढ़ी। तो वेस्टर्न को अपना पूरा समर्थन दिया। स्काई रीच के गिल्ड मास्टर भी गिल्ड, बस हमें गिल्ड में कुचलने के लिए युद्ध। तो ये पूरी परत है कनेक्शन। कोई आश्चर्य नहीं कि स्काई रीच है हमारे पीछे बहुत मुश्किल से आ रहा है। तो आपका क्या है निर्णय? किस पर निर्णय? मेरा नहीं था गिल्ड में शामिल होने का पूरा बिंदु पहला स्थान, बस उन्हें नीचे ले जाने के लिए। वह 1 सेकंड के लिए रुक जाता है, फिर अचानक हंसता है। विनम्र प्रकार की हंसी नहीं, ए असली वाला, वास्तव में आनंदित। बाद में हम भोजन कक्ष में वापस चले गए। क्यों, क्या तुम इस बार कुछ नहीं सुन रहे हो? कैसे, क्या हम बाज गिरा सकते हैं? गिलास भूल जाओ, दरवाजा। साउंड प्रूफिंग बहुत अच्छी है। जैसे ही वह समाप्त करता है, वह एक भरा हुआ सामान बाहर निकाल देता है। हिचकी, निसंदेह इतना बुरा व्यवहार करना, वह एक और जोरदार प्रहार से बच नहीं सकता उनके बड़े भाई एथन हार्पर। मत करो, शांत भाग को जोर से कहें। हाँ, है किसी धर्मी चीज को छोड़ना आसान है, मेरे जैसा व्यक्ति कभी ऐसा करेगा? सेलिन और मैं एक नजर बदलता हूं, फिर बाहर निकलता हूं। निर्दयी एक साथ झगड़ते हैं और मदद नहीं कर सकते, लेकिन हमारी अपनी प्रतिक्रिया बहुत मजेदार लगती है। हाँ, आप दोनों को देखकर ऐसा नहीं लगता सस्पेंस बाकी है। देखो, मैंने क्या बताना चाहता हूं।
मैंने बताया, आप बॉस कभी पीछे नहीं हटेंगे। अभी अभी जब तुम दोनों बाहर थे तो मैंने कहा, हर कोई पूरी स्थिति, हमारा फैसला स्काईरीच को हटाने का है। हाँ, उन्हें नीचे ले जाओ। से समर्थन महसूस हो रहा है हर कोई। सेलीन ने एक सांस छोड़ी राहत। ठीक है, ठीक है, मुझे जाने दो। तुम्हें बताओ नाइटशेड, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है वो पिछले 2 वर्षों से कितनी चिंतित है। दिन जैसे वह किसी से नहीं डरती थी, उससे शादी करूंगा। सेलिन उसकी ओर घूर कर देखती है और हताशा में झपकियां लेता है। जबान संभालो, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि यह कितना बड़ा है सौदा। यह है जैसे कोई नहीं जा रहा था तुमसे शादी करो। बड़े का स्तर। उसने यहां तक कहा, वह तुम्हें एक प्रस्ताव देना चाहती थी, मना नहीं कर सकता। हाँ, अमीर होना निश्चित है कुछ। मैं एक पल के लिए ठिठक गया। रुको, वहां भी ये सब कुछ था? पकड़ना? क्या उसने अभी इसका उल्लेख नहीं किया? सेलीन का चेहरा लाल हो गया शर्मिंदगी, और वह अजीब तरह से उत्तर अधिक सटीकता से, मुझे कभी नहीं मिला इसे सामने लाने का मौका। मैं देखता हूं उसे। तो आप कितनी योजना बना रहे थे? मुझे दो। उसकी नजरें कहीं और चली जाती हैं। मैं कुछ खास काम नहीं हुआ। मूलतः मैं यह देखने जा रहा था कि कितना आप मांगेंगे, और यदि मैं वहन कर सकूंगा यह, मैं इससे सहमत होऊंगा। उस मामले में क्या होगा अगर मैंने कहा, कैसा रहेगा कि हम इस पर बात करें एक बार और बाहर? क्या आप सहमत होंगे? हर कोई मेरी बात पर जोर जोर से हंसने लगता है। शब्द वे मेज पीट रहे हैं। यहां तक कि हालांकि सेलेन के चेहरे पर लाली नहीं है, उसकी अभिव्यक्ति अभी भी पूरी तरह से फीकी पड़ गई है। अपनी सामान्य स्थिति में लौट आया। वह झट से विषय बदलता है और खड़ा हो जाता है। यदि आपका पेट भर गया है तो आइए चलें उसे छोड़कर। थोड़ी देर के लिए नीचे बार त्योहार पर, और पोपी की ओर इशारा करता है। तुम दो साथ आ सकते हैं, लेकिन शराब पीना नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो चलते हैं। चलो कुछ पीते हैं। हर कोई उठता है और बाहर चला जाता है। शोरगुल वाली भीड़। मैं सबसे पीछे चल रहा हूं, समाप्त। और सेलेन को पीछे हटते हुए देखना वापस। मैं अब भी हार मानने से इनकार करता हूं। सचमुच क्या आप इस पर दोबारा विचार करेंगे? मैं वास्तव में पैसे की जरूरत है।